तो हम पहले जो है लेवल 1 में अध्याय 1 और अध्याय 2 का जो है ज्ञान एक दूसरे को बता चुके हैं, और उस ज्ञान से जो साधना, क्योंकि हर ग्रंथ की 3 खंड हैं। पहला है महात्म्य खंड, जिसमें उससे संबंधित जो भी कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर से मेरा तात्पर्य है, जैसे मान लो विष्णु पुराण अगर आप पढ़ रहे हो तो उसमें श्री हरि विष्णु के ही रूप में भगवान की विशेषताएं, गुण, जैसे आप किसी भी फिल्म को देखते हो ना, तो फिल्म में एक हीरो होता है, ऐसे ही विष्णु पुराण में विष्णु जी हीरो बता करके, और जो भगवान के बारे में जो कुछ भी ज्ञान देना होता है वो दिया गया है, ताकि श्री हरि विष्णु में प्रेम बढ़े। और मातम्य खंड से आपको लाभ होता है, जैसे आप किसी की अगर तारीफ करोगे तो नेचुरल सी बात है कि वो आपको जो दे सकता है प्रसन्न होकर के, वो देने की कोशिश करता है, चेष्टा करता है। इसलिए मातम्य खंड जब आप करते हो कि आप तो बहुत ही गुणवान हो, आप ऐसे ताकतवर हो, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, तो बल आता है। और वहीं अगर आप इसका अपोजिट किसी की बुराई करना शुरू कर दो, तुम तो निकम्मे हो, गधे हो, ऐसा, तो उसकी शक्तियां क्षीण होती है। तो जब शक्तियां ही क्षीण हो गई तो आपको क्या दे सकता है? दुर्बलता ही दे सकता है, जो होगा वही तो देगा। शक्तियां होंगी तो शक्तियां देगा, दुर्बलता होगी तो दुर्बलता देगा। इसलिए मातम्य खंड हमेशा दूसरे को प्रेस करना चाहिए, झूठा प्रेस नहीं करना चाहिए। सच्चा प्रेस करो, बार बार रिपीटेडली करोगे तो लोग बाग शंका करेंगे कि जानबूझ करके चमचागिरी कर रहा है। इसलिए जहां जितना करना है प्रेस वहां करो। ठीक इसी प्रकार से जैसा कि मैंने बताया कि हर ग्रंथ में, जैसे शिव पुराण है तो शिव जो है इसमें हीरो है, तो शिव की ही विशेषता बताई जाती है। ऐसा नहीं है कि भगवान के इतने रूप होते हुए भी भगवान अलग अलग है, भगवान तो एक ही है। इन सब में वो परमात्मा विशेषता से बैठा हुआ है। और भगवान जो परमात्मा है उसके एक होता है अंश अवतार, एक होता है पूर्ण अवतार। पूर्ण अवतार का मतलब होता है जिसको आप भगवान ही कहते हो, प्रकट होते ही वो ऐश्वर्य युक्त होता है, सारा ज्ञान होता है, माया में होते हुए भी माया से परे होता है। ये कुछ विशेषताएं होती हैं। तो ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात, जैसा कि पहला अध्याय था अर्जुन विषाद योग, हम सबने पहले जो साधना करी है उसमें जो लेवल 1 था उसमें दो जो है पार्ट, पहला अध्याय और फिर पहले अध्याय के बाद था दूसरा अध्याय। तो दोनों ही अध्यायों में जो बताया गया उसका मैं संक्षेप से आपको एक बार बताना चाहूंगा। तो एक मिनट में सोच रहा था कि अगर इसमें कहीं सीधे ही सारी बात आ जाए तो ज्यादा अच्छा है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आज मेरे पास वो छोटी पुस्तिका अभी मेरे पास नहीं है, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं। जो पहला अध्याय है वो है विषाद योग, ठीक है ना। पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। तो अर्जुन विषाद योग में क्या है, विषाद क्यों उत्पन्न होता है? विषाद से मतलब दुख, क्योंकि वो मोहग्रस्त हो जाता है। देखो, कर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का मतलब होता है, कर्म क्षेत्र, कर्म जहां होता है, ये बाह्य जो शरीर के बाहर बाहर आप देखते हो ना, ये कर्म क्षेत्र है आपका। और धर्म क्षेत्र इसके भीतर जो उसको साक्षी भाव से देख सकता है, जो कर्म हो रहे हैं उसमें जो आसक्त नहीं होता। कर्म तो हो रहे हैं क्योंकि प्रकृति, क्योंकि प्रकृति और पुरुष दो ही तो हैं। तो प्रकृति जो बाहर घटित हो रहा है, जो कुछ भी आपको दिख रहा है वो प्रकृति है, और पुरुष आपके भीतर बैठा हुआ है। अगर आप उस प्रकृति के साथ एक हो जाते हो, आसक्त हो जाते हो, योग माया से अपनी प्रकृति को अधीन नहीं कर पाते हो, तब क्या होता है, आप जो है प्रकृति में फंस जाते हो। दुख है, सुख है, दोनों स्थितियों में, जैसे दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई, तो फिर कोई भी सुख को प्राप्त नहीं होता। अगर प्रकृति का संग करते हो कोई भी सुख को प्राप्त नहीं होता है। क्षणिक सुख होता है लेकिन आनंद अलग स्थिति है। लेकिन जो अपने आत्मस्थ हो जाता है, अपने में ही, अपने से मतलब, जैसे अगर हम अभी गीता ग्रंथ का जो स्वाध्याय करेंगे उसमें अपने से मतलब यहाँ भगवान श्री कृष्ण को रखा गया है। यहाँ आत्मा के रूप में भगवान श्री कृष्ण है। तो जो कृष्ण में मन को लगाता है, कृष्ण है ना आपकी आत्मा, आपकी आत्मा ही कृष्ण है, आपकी आत्मा ही राम है। जिस जिसको जो जो भी इष्ट प्रिय है रूप में, वो उस रूप में अपने भगवान को पूजते हुए उस आत्मा को ही प्राप्त होता है, उस परमात्मा को ही प्राप्त होता है। तो तात्पर्य ये है
कि जैसे भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कही गई है, इसलिए इसमें कृष्ण ही हीरो हैं। तो आपकी आत्मा कृष्ण स्वरूप यहाँ मानते हुए आपको ये पूरा समझना है। तो पहला अध्याय था अर्जुन विषाद योग। मोह के कारण, मोह सबसे पहले किसको होता है? धृतराष्ट्र को। वो अंधा है, इसलिए उसको ज्ञान कौन देता है? बताता कौन है? संजय, जिसको दिव्य चक्षु प्राप्त होता है। ठीक इसी प्रकार से मोह से अंधकार किस पे छा जाता है? अर्जुन पे। और वो कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। युद्ध से यहाँ एक जो इस कर्म क्षेत्र में कुरुक्षेत्र का है ना, तो बाहर तो युद्ध ही हो रहा है, एक दूसरे को मारने के लिए सब दौड़ रहे हैं, एक दूसरे को धोखा देने में लगे हुए हैं, एक दूसरे की झूठी प्रशंसा करने में लगे हुए हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हैं, कैसे भी मेरा स्वार्थ सिद्ध हो जाए ऐसे लग रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर आप कुरुक्षेत्र के साथ धर्म क्षेत्र में प्रवेश करते हो, तो धर्म क्षेत्र क्या है? परमात्मा, आध्यात्म। तो अगर आप भीतर अपने परमात्मा से जुड़ते हो, मन मना भव बनते हो, अपने ही आत्मा में रमण करते हो, तो आप उस परम सत्ता, परम चेतना के साथ एक हो जाते हो। तो दूसरा अध्याय जो है वो है, एक सेकेंड, दूसरे अध्याय का नाम है सांख्य योग। ठीक है, सांख्य योग मतलब ज्ञान योग, आप समझ सकते हो। ठीक है ना, संन्यास योग को भी कई जगह सांख्य योग कहा है। सांख्य योग में ज्ञान दिया गया है कि जो संसार है, मतलब जहां आप कर्म कर रहे हो, वो तो वैसे भी नाशवान ही है। आप जो कर्म कर रहे हो, संसार के प्रति धन इकट्ठा कर रहे हो, धन नाशवान है, दौलत नाशवान है, गाड़ी बंगला, जो रिश्ते आपने बनाए हैं, पति पत्नी, ये वो सब नाशवान है, एक ना एक दिन सब मिटेंगे ही। ठीक है ना, तो जो मिट जाने वाला है इसका ज्ञान सांख्य योग है, और जो नहीं मिटने वाला है उसको जान लेना भी सांख्य योग है। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि तुम अविनाशी हो, तुम अविनाशी का अंश हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तुम अविनाशी हो, और जो ईश्वर का अंश हो तो वो तो परम अविनाशी हुआ। तो तुम्हें उसका संग करना चाहिए। और इस जो कुरुक्षेत्र यानी करने योग्य, जो जहां आप कर्म करते हो, कुरु, कुरु का मतलब ये होता है कर्म करना, तो कुरुक्षेत्र में आपको कर्म करना है। और सांख्य योग में क्या है कि कर्म तो करना है, लेकिन फल से आसक्त नहीं होना है। ये भी यद्यपि दोनों अलग अलग दिखते हैं, लेकिन दोनों का परिणाम एक ही है। आप कर्म तो करोगे, लेकिन कर्म के फल से आसक्त नहीं होगे। कर्म करोगे, स्वतः जो उत्पन्न कर्म है, क्योंकि गुणी गुणों में बरत रहे हैं, वो तो होने दोगे, लेकिन उसके फल से अनासक्त रहोगे, तो फल क्या मिलेगा? वो परमपिता परमेश्वर, वो अविनाशी तत्व। और अगर आप सांख्य योग को समझ जाओगे और कर्म जो है आप उसकी ओर नहीं भाग करके आत्मस्थ होगे, अपने भीतर ही भीतर बैठोगे, रमण करोगे, आंखें बंद किया बस बैठे हो, ना भोजन की चिंता है, न खाने की, न पीने की, न सोने की, न जागने की, आत्मस्थ होना सांख्य योग, उस अविनाशी की ओर जाना सांख्य योग। लेकिन भगवान ने आगे जाकर के अभी जो अध्याय आएगा, पांचवा अध्याय, उसमें भगवान के पहला ही श्लोक आएगा कि कर्मयोग और संन्यास, कर्म की अपेक्षा अगर संन्यास श्रेष्ठ है, सांख्य श्रेष्ठ है, तो आप मुझे घोर कर्मों में क्यों लगाते हो? तो भगवान फिर वहां ये बताएंगे कि अर्जुन देखो, तुम संन्यास योग करना बड़ा कठिन है। अगर मैं कहूँ सांस रोक लो, सांस नहीं लेनी है, लेना और देना कर्म है ना, नहीं लेनी तो ज्यादा कठिन है। लेकिन अगर आप सांस लेते हुए, कर्म तो हो रहा है लेकिन फल से अनासक्त होकर के अगर करोगे, तो वो ज्यादा आसान है। मैं कहूँ कि भोजन नहीं करना है, अंत में अवस्था जैसे जैसे आपकी उठेगी, तो आप जब शरीर का त्याग करना चाहोगे, तो धीरे धीरे भोजन से रहित होना शुरू कर दोगे, फिर जल से रहित होना शुरू कर दोगे, सांख्य योग में जाओगे, तो थोड़ा कठिन है। अभी मैं कहूँ भूखे ही रहो, सांस ही मत लो, तो कठिन है। तो कह रहे हैं कि कर्म योग ज्यादा श्रेष्ठ है, और वो ज्यादा सहज है बजाय सांख्य योग के। क्योंकि सांख्य योगी जो, जब सांख्य योग में जाओगे तो आपको कोई कर्म करने से कोई प्रयोजन नहीं रहेगा, आप सभी कर्मों का त्याग भी स्वतः होना शुरू हो जाएगा, लेकिन वो कठिन है। भोजन मत करो, सो मत, तो जब नींद से परेशान हो जाओगे तो ज्यादा कठिन है। लेकिन कर्म तो हो रहा है, लेकिन आप उसके फल में आसक्त नहीं हो कि नींद आ गई तो साहब नींद ऐसी आएगी मैं सोता ही रहूं, सोता ही रहूं, उठू ना, ये तामसिक प्रवृत्ति है। यथा युक्त आहार विहार से, हर चीज जो कर्म है, वो जब आपका फल में आसक्ति नहीं होगी तो आप युक्त करोगे। युक्त से समझते हो ना, ना ज्यादा, जैसे आपके फल में आसक्ति नहीं है तो भोजन तो करोगे आप, लेकिन ऐसा नहीं कि ठूस ठूस करके भोजन कर लिया। ऐसा भी नहीं है कि भोजन नहीं करोगे, कर्म हो रहा है
लेकिन फल में आसक्त नहीं होंगे। हम फल में आसक्त होने का क्या मतलब है, स्वादिष्ट लगा तो खाते ही जा रहे हैं, 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 तो वो जो है हमें बांधेगा। या किसी को भोग में ज्यादा आसक्ति, बस भोग में, वो भोग का ही चिंतन हो रहा है, चिंतन हो रहा है, तो वो भोग ही करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, शरीर का नाश होता जाएगा और वो माया के जाल में फंसा रहेगा। युक्त आहार विहार से का मतलब यही है कि कर्म योग आप कर रहे हो, युक्त हो जाओगे आप स्वतः ही, क्योंकि फिर आपको क्या है, कर्म तो हो रहा है लेकिन फल में आसक्त नहीं हो। फल में आसक्त होने का मतलब यही है कि आप चिपक जाते हो उस चीज से। जो कर्म आपको अच्छा लगता है तो आप कहते हो देखो तो यही कौन है, मैं उससे युद्ध करूंगा, कौन आ गया मेरे सामने। और जब आप कर्म फल से आसक्त होना शुरू हो जाओगे तो फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि युद्ध में मैं देखूं कौन है कौन नहीं है। और अगर जैसे अपने परिजन के पास लगे, अपने सगे संबंधियों के पास लगे, तो राग उत्पन्न हो गया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, दोनों ही स्थितियां खराब है। तो कर्म योग का मतलब यह है कि फल से आसक्ति का सर्वथा परित्याग। जो कर्म हो रहे हैं होने दो, फल से जो फल आ रहा है उससे भी अनासक्त हो गए का मतलब क्या है कि जैसे मान लो धन आपने खूब कमाया, तो अगर धन आप कमाते संग्रह करते रहोगे, संग्रह करते रहोगे, आसक्ति बढ़ती जाएगी और आप उस फल से चिपक करके मर जाओगे। जैसे शहद में मधुमक्खी शहद इकट्ठा करती है ना, मधुमक्खी उसमें चिपक करके उसमें दम तोड़ दोगे। लेकिन अनासक्त होगे तो क्या होगा, आपने कमाया तो खूब, कर्म तो खूब किया, लेकिन वो लोगों के भले में ही लगा दोगे। वो भले में लगाना ही संन्यास है, सांख्य योग है। तो और उसके बाद है तीसरा अध्याय। एक सेकंड, एक सेकंड, बीच में फोन आ रहा है, तो एक सेकंड के लिए मैं रोकूंगा। बाई मिस्टेक एक साधिका है, उनको मैंने ऐड नहीं किया था, तो अब मैं उनको ऐड तो करता रहूंगा, पहले उनको लिंक भेज देता हूँ ताकि वो जुड़ जाए। उन्होंने पेमेंट कर दिया था और शायद मैंने देखा नहीं, इसलिए अब मैं जो है ऐड कर देता हूँ। एक नहीं बल्कि दो ऐसे हो गए हैं साधक साधिका, तो मैं पहले उनको भेज देता हूँ। एक सेकेंड रुकिएगा, मैं भेज रहा हूँ उनको। एक सेकेंड। ऐड भी कर देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि जिन लोगों ने पेमेंट कर दिया है उनका बिल्कुल ऐड होना बनता भी है, और मैं कर रहा हूँ। पता नहीं कैसे चुप गया, मुझे भी नहीं समझ में आया, लेकिन कोई बात नहीं, अभी मैं ऐड कर दूँ। चलिए मैंने उनको ऐड कर दिया है। तो तीसरा अध्याय जो है, तीसरे अध्याय में आता है कि कर्म योगो, तीसरा कर्म योग। तो योग का मतलब यहाँ समझना होगा। देखो योग का हम क्या समझते हैं, खाली जोड़ना ही समझते हैं, और वास्तव में यथा युक्त जब हो जाता है कि क्या तो जोड़ना और क्या नहीं जोड़ना है, यानी क्या अलग करना है, वो योग है। एक्चुअल स्थिति योग की क्या है कि क्या जोड़ना है और क्या घटाना है, ठीक है ना। तो जो जोड़ने, वो वही तो धर्म है। जो करने योग्य है, वो जो करने योग्य कर्म है वो डूज यानी धर्म है। जो नहीं करने योग्य कर्म है वो नहीं करने से वो धर्म है। और जो नहीं करने योग्य और आप करते हो वो अधर्म है। बात समझ में आ रही है ना सभी को। बीच बीच में ऐसे कम्युनिकेट कर दिया करो। कल मैंने सिखाया था आप लोगों को कि इसमें एक बटन है ऐसे, तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आप समझ रहे हो। और जहां मुझे पता लगेगा नहीं समझ रहे हो तो मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की। फिर भी ये चेतना से अधिक समझ में आता नहीं है, इसलिए साधना अत्यंत आवश्यक है। तो तीसरा योग जो है वो है, पहला विषाद योग, दूसरा सांख्य योग, तीसरा कर्म योग। ठीक है ना, कर्म करना है लेकिन फल से आसक्त नहीं होना है। फिर चौथे अध्याय में हम चलते हैं। चौथे अध्याय में भगवान यज्ञ के बारे में बताते हैं। यज्ञ भी अपने आप में त्याग है, और यज्ञ भी कई प्रकार का भगवान ने बताया है। भगवान ने यज्ञ के बारे में भी बताया है कि यज्ञ एक द्रव्य यज्ञ होता है। जो संसार में हम पदार्थ आदि इकट्ठे करते हैं उसका त्याग भी यज्ञ ही है, जो हम अग्नि में समर्पित करते हैं।
और उस यज्ञ से उत्पन्न धुएं से ओजोन लेयर भी बनती है, बारिश के लिए भी हम प्रेरित करते हैं, है ना। तो ये सूक्ष्मता से होता है, भले ही हमको ये आंखों से ना दिखाई दे, क्योंकि लोग कहेंगे कि घी बर्बाद कर रहे हो आप, इससे अच्छा तो किसी को भोजन कराओ। वो ठीक है, यदि हम उससे अधिक, क्योंकि द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है। तो ज्ञान यज्ञ का क्या मतलब हुआ, हम एक दूसरे के प्रति, जैसे हम देवी देवताओं को, देवताओं में क्या होता है, देने वाले होते हैं, वो देते हैं, परस्पर एक दूसरे को सहयोग देते हैं। अगर हम एक दूसरे का सहयोग करें बिना हाथ मोड़े, हम सिर्फ दूसरे का भला करें, तो दूसरा स्वतः ही आपको इच्छित फल बिना मांगे ही दे देंगे, जैसे देवी देवता देते हैं। अगर आप किसी का भलाई कर रहे हो, कोई भी समय आपने किसी का भी वक्त आया, भला ही किया, तो निश्चित रूप से आपका भला करेंगे, बिना मांगे ही आपका अच्छा करेंगे। लेकिन हम क्या होता है, हम दूसरे को नहीं देते, हम में असुर प्रवृत्ति, क्योंकि प्रवृत्ति दो ही प्रकार की भगवान ने बताई है, कि एक प्रकृति है दैवीय और एक प्रकृति है असुरी। तो देव असुर संग्राम का मतलब यही है कि आपके भीतर दोनों ही है। अब जिसको आप ज्यादा पुष्ट करोगे, यानी चिंतन मन मनाव है, अगर आप देवीय वृत्तियों का ज्यादा स्मरण करते रहोगे, उस पर ध्यान करोगे, तो आप दैवीय संपदा जागृत होगी, तो आप धीरे धीरे दैवीय संपदा से उस निर्गुण निराकार परब्रह्म तक पहुंच जाओगे। लेकिन आसुरी प्रवृत्ति को करोगे तो और निचली योनियों में आप आ जाओगे, मतलब पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम चलता ही रहेगा, तब तक जब तक कि आपके भीतर दैवीय संपदा जागृत ना हो। तो इसमें यज्ञ बताया गया है, ज्ञान कर्म संन्यास योग नाम। तो ज्ञान कर्म संन्यास, ज्ञान और कर्म संन्यास योग नाम में हवन के बारे में बताया। ये भी बताया कि जब जब धर्म की हानि होती है, यानी अधर्म जब जब बढ़ता है, तब तक भगवान कहता है मैं प्रकट होता हूँ और साधुओं की रक्षा के लिए जो है आ जाता हूँ, उनकी रक्षा करता हूँ, और जो अधर्मी होते हैं उनका मैं नाश करता हूँ। अच्छा, अधर्मी हो रहे हैं इसका कैसे पता चलेगा, भाव जो है भगवान के प्रति शत्रु भाव ज्यादा उत्पन्न होने लग जाएगा। जो हम, भगवान कौन है, भगवान से तात्पर्य क्या है, भगवान से तात्पर्य है जो एक समरस स्थिति में, भगवान से मेरा मतलब अभी अविनाशी परमात्मा से, जो एक समरस स्थिति में रहता है, जहां आनंद ही होता है, जहां सुख दुख से परे की स्थिति जो है, आनंद वो निरंतर बनी रहती है, वो है अविनाशी परमात्मा। सत्य चित्त आनंद, लगातार एक सत्ता है आनंद की, चिति में एक शक्ति है, बस केवल आनंद ही है आनंद, खुशी ही खुशी। और संसार में क्या ड्युअलिटी, सुर और असुर, तो संग्राम होना ही है, और संग्राम होगा तो कभी सुखी हो जाओगे कभी दुखी हो जाओगे। इस सुख दुख से अत्यंत परे जब आप चले जाओगे, तो आनंद की स्थिति ही वो आपकी सेल्फ रियलाइजेशन है, वो हंस से परमहंस तक की स्थिति हो जाएगी। और हंस से भी अगर नीचे गिरे हो तो आप जीवात्मा हो। तो कर्म, ये जो इसमें ज्ञान कर्म संन्यास में आपको बताया गया है कि त्याग कर त्याग कर त्याग कर, कर्म फल का त्याग कर, जो कुछ भी उत्पन्न किया है वो भगवान को अर्पण करते जाओ, क्योंकि जो अर्पण करना है, जो अर्पण किया जा रहा है वो भी भगवान ही है, ब्रह्म है, जिसमें अर्पण किया जा रहा है वो भी ब्रह्म है, जो अर्पण करने वाला है वो भी ब्रह्म है, जो पाने वाला है वो भी ब्रह्म है। और इस प्रकार जब सब कुछ ब्रह्म ही है, तो तुम्हें प्राप्त क्या होगा, ब्रह्म की ही प्राप्ति होगी, ऐसा भगवान ने इसमें बताया। और जैसा आप विचार रखोगे, जैसी आपकी निरंतर सोच होगी, अभ्यास होगा, उसी को आप प्राप्त हो जाओगे। तो भगवान ने कहा ये यथा हम प्रपद्यन्ते तांस तथा उपजाम्यहम्, जो मुझे जिस प्रकार से बचता है मैं उसके सामने वैसा ही आ जाता हूँ। तो जो भगवान से शत्रु भाव रखता है, तो कंस है, शिशुपाल आदि जितने भी हुए, भगवान उनके सामने वैसा ही रूप लेकर के आ जाते हैं, आपके भीतर से उत्पन्न होते हैं। आप अगर लोगों का बुरा करोगे तो क्या कर रहे हो, आप दूसरों के भीतर जो भगवान बैठा है उससे बुरा कर रहे हो, तो स्वतः ही आपके सामने बुराई ही सामने आएगी, गाली दोगे गाली ही मिलेगी, आप भला करोगे तो भला ही होगा। इसलिए देने का भाव रखो, ताकि आपको सामने से, क्योंकि परमात्मा के सिवाय कोई और सत्ता है ही नहीं। यद्यपि हमें प्रतीत होती है कि ये अलग अलग हैं, परंतु उनके भीतर बैठा हुआ वो वही है। आप किसी को कष्ट देते हो तो आपको कष्ट ही मिलेगा, आप किसी को सुख पहुंचाते हो तो आपको सुख ही मिलेगा। इसलिए भगवान ने कहा है कि कर्म कर, दूसरों को सुख पहुंचाने वाले कर्म, सेवा कर, फिर निश्चित रूप से भला ही होगा। अब हम आते हैं 5वें अध्याय पे। इतना सबको समझ में आ गया ना, क्योंकि बहुत ज्यादा रिपीटेडली नहीं बोल पाऊंगा, ओके, क्योंकि रिपीटेडली ये जो 2 लेवल हो चुके हैं, इसमें रिपीटेडली बोलूंगा तो हमारा जो तीसरा लेवल है इसके लिए समय कम पड़ जाता है। तो यहाँ पर भगवान से फिर अर्जुन पूछते हैं कि संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च शंससि
यच्छेय एत योरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। तो अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं। दोनों साधनों में जो एक निश्चित रूप से कल्याण, कल्याण का मतलब होता है जो आपको मुक्ति प्रदान करे। किससे? सुख और दुख से, ताकि आनंद उपलब्ध हो सके, आपको बार बार जन्म ना लेना पड़े, मुक्त हो जाओ। जो मुक्ति दे सके उसको मेरे लिए कहिए। तो ऐसा वो पूछता है, तो भगवान कहते हैं कि संन्यास है कर्म योगस्य निश्चयस करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासा कर्म योगो विशिष्यते। तो भगवान कहते हैं कि संन्यास और कर्म योग दोनों ही कल्याण करने वाले, मुक्ति देने वाले हैं, परंतु दोनों में भी कर्म संन्यास यानी सांख्य योग से कर्म योग श्रेष्ठ है। अभी मैंने आपको बताया था, फिर दोबारा बताता हूं कि क्यों कर्म योग श्रेष्ठ क्यों है। देखो, सांख्य योग में क्या होता है, सर्वथा एक अविनाशी के ही अधीन हो जाना, और कर्म से भी मतलब अब आंख बंद करके आप बैठे हो, बस अब शून्य अवस्था में चले गए। अब ना आप सांस पर ध्यान है, ना सांस आ रही है ना जा रही है, बस केवल एक जो मैंने बताया ना भंवर गुफा, जो यहाँ भ्रूमध्य से भीतर ही भीतर जब यात्रा करते हो तो आप अपने परमात्मा से जब एक हो जाते हो तो फिर कुछ कर नहीं रहे होते हो, क्योंकि आत्मा अकर्ता है। जब आत्मा में ही आप स्थित हो गए तो आप अकर्ता हुए कि नहीं हुए? तो अकर्ता होने की स्थिति में पहुंचने तक बहुत कष्ट है। मैं कह दूं सांस रोक लो, मान लो मैं अभ्यास कराता हूं, जब धीरे धीरे एक स्थिति आती है तब सांस रुक जाती है लेकिन प्राण चलते रहते हैं, वहां तक तो ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं कि सांस रोक लो अभी, तो संभव है क्या आप लोगों के लिए? अभी मैं कह दूं सांस रोक लो और लो ही मत, आधे घंटे 1 घंटे लो ही मत, तो दम घुट जाएगा ना, कष्ट पैदा हो जाएगा। तो भगवान कह रहे हैं कि कर्म तो कर, सांस आ रही है आने दे, जा रही है जाने दे, भोजन कर रहे हो कर लो, लेकिन जो कुछ भी आप कर्म कर रहे हो उसमें जो फल प्राप्त हो रहा है उसमें आसक्ति मत रखो। जैसे कर्म तो किया आपने, पैसा खूब कमाया, नोट कमाए, भागे दौड़े खूब कमाए, लेकिन अब जो फल आ गया उसमें आसक्त होकर के बस कमाने ही कमाने ही कमाने में जो फल आ गया उसको आपने समेट के रख लिया, पकड़ के रख लिया, छोड़ नहीं गए, वो खतरनाक है। तो आसान कौन सा? कर्म तो करो। अब आपको कहूं कि भोजन मत करो तो कठिन हो जाएगा। भोजन तो करो लेकिन फल में आसक्त मत रहो, जो उससे पैदा होने वाले टॉक्सिन से रिलीज कर दो। शौच अच्छे से जो है आपका हो, जल ग्रहण किया तो लेकिन उसमें आसक्ति मत रखो, यूरिनेशन होने दो। अगर ये प्रक्रिया स्वतः नहीं होगी तो टॉक्सिन्स पैदा हो जाएंगे, आप बीमार हो जाओगे, कष्ट को प्राप्त होगे। सांस आ रही है तो जितनी आई पूरी निकाल दो। कि जीवन भर आपको ध्यान रखना है कि समत्वम योग उच्यते, जितना लिया है वो दे के जाओ, तो आप कर्जे से मुक्त हो जाओगे, ऋण मुक्त हो जाओगे, कर्मों से बंधोगे नहीं। जब कर्म ही नहीं बचेंगे तो आप मुक्त ही हो। समत्वम योग उच्यते, तो आप उस समत्व को प्राप्त हो जाओगे। ठीक है ना? इसलिए आपको जो कुछ भी कर्म तो करते रहो, लेकिन फल से आसक्ति होने पर भी वही परिणाम मिलेगा जो सांख्य योग से मिलता है, यानी सब कुछ छोड़ दिया और केवल आत्मस्थ हो गए। क्योंकि अब आपका कर्म करने से भी कोई प्रयोजन नहीं रहा, अब आप आत्मस्थ हो तो फल क्या मिलेगा? मुक्ति। और कर्म करते हुए भी अगर आप फल से सर्वदा त्याग करते जाते हो, फल का त्याग करते जाते हो, कर्म से जो उत्पन्न फल है उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करते हो, तो भी आपको मुक्ति मिलती है। प्रसाद रूप में क्यों? क्योंकि अगर आप प्रसाद रूप में ग्रहण करोगे तो कर्म का फल तो आपने ग्रहण किया लेकिन अनासक्त हो, सब कुछ दूसरों में ही आपने जिन जिन से भी कर्जे हैं आपके, प्रकृति से, मनुष्यों से, लोगों से, रिश्तों नातों नातेदारों से, है ना, वो कर्ज से मुक्त होते चले जाओगे। जब मुक्त हो जाओगे तो अंत में क्या बचेगा? मुक्ति ही बचेगी। जब आप मुक्त हो रहे हो, संन्यास करते जा रहे हो, फल का जो है त्याग करते जा रहे हो, तो त्याग करने के बाद बचेगा क्या अंत में? शून्य। तो दोनों का परिणाम एक ही है। इतना समझ में आ गया सबको? ऐसे कर दिया चलो। इसमें एक येलो बटन है, मैंने करके भी बताया था कल, एक दो ने इसका प्रयोग भी किया था। ओके गुड। तो दोनों का फल एक ही है, तो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन दोनों का फल एक ही है, लेकिन अभी आप जिस स्थिति में हो, ओके गुड, जिस स्थिति में हो उस स्थिति में कर्म करना आपके लिए आसान है, तो कर्म करते हुए आप मुक्त हो जाओगे, वो ज्यादा श्रेष्ठ रहेगा। क्योंकि आप अभी योग की स्थिति में हो ही नहीं, है ना। इसलिए आप अभी शिव के समान हुए नहीं। शिव तो हमेशा आंख बंद करके बस बैठे रहता है, अभी आपकी वो स्थिति बनी ही नहीं।
जबरदस्ती करोगे तो टूट जाओगे, है ना। इसलिए हम लोगों के लिए भगवान ने कहा है कि आपके लिए जो है कर्म योग श्रेष्ठ है, आप काम कर सकते हो, जो हो रहा है उसको होने दो, कर्म फल में सर्वथा त्याग। उसके बाद भगवान कहते हैं कि वो ज्यादा श्रेष्ठ है। फिर आगे भगवान कह रहे हैं कि ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। कि हे महाबाहो, जो मनुष्य न किसी से द्वेष करता है न आकांक्षा करता है, वह सदा इस सन्यासी समझने योग्य है, क्योंकि द्वंद्वों से रहित मनुष्य सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अब देखो, आप अगर हकीकत में समझोगे ना, तो वास्तव में हर आदमी दुखी ही द्वंद्व के कारण है, कि मैं ये करूं या ना करूं, ये सही है या गलत है। संशयात्मिका बुद्धि पढ़ा था हमने पहले। तो जब हम द्वंद्व में रहते हैं, द्वंद्व किसी भी प्रकार का हो, किसी से आकांक्षा रखते हैं ना, और वो आकांक्षा हमारी पूरी नहीं होती, तो हम दुखी हो जाते हैं। जब किसी से हम द्वेष करते हैं तो भी दुखी हो जाते हैं। जैसे मान लो, आप चाहते हो कि मेरा बच्चा, मेरा बेटा बहू मेरी बहुत सेवा करे, परंतु वो नहीं करते, तब बहुत दुखी हो जाते हो, और इतना दुखी हो जाते हो कि नेक्स्ट टू डिप्रेशन, और अगर ज्यादा रह गया पागलपन की स्टेज में भी आदमी प्रवेश कर जाता है। कारण क्या है? आकांक्षा। आकांक्षा करनी ही नहीं है, आपको कोई कुछ दे ही नहीं सकता, ये नाशवान संसार आपको कुछ दे ही नहीं सकता। और जो अविनाशी है वो हमेशा से जो आपके साथ था, हमेशा आपकी सहायता करता है, क्योंकि उसकी ऊर्जा से ही आपका मन कार्य करता है। जो आप अपने स्वयं के नहीं हो पा रहे हो, दूसरों का आकांक्षा कर रहे हो, तो फिर कैसे आपका भला हो सकता है? तो न द्वेष्टि न कांक्षति। जो आकांक्षा भी नहीं रखता वो सर्वथा मुक्त हो जाता है। आकांक्षा नहीं रखनी है, इस संसार में कोई कुछ नहीं दे सकता। भैया नेट प्रॉब्लम है, बार बार लिंक टूट रहा है, तो देखिए वो तो मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें। तो आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? बंधने का, दुख का, परेशानी का, कष्ट का, डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण है आप दूसरों से चाहते हो। दूसरों से कुछ चाहना ही नहीं है, इस संसार से कुछ नहीं चाहना है। आपके सगे से सगा व्यक्ति भी आपका अपना है ही नहीं। और मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूं, बिल्कुल सच कह रहा हूं। ये शरीर जो सबसे ज्यादा आपका जीवन पर्यंत साथ देता है, वो भी आपका नहीं है। अब इससे बड़ी बात क्या कहूं मैं आपको? सबसे अधिक ये शरीर साथ देता है। और जब ये शरीर भी साथ देना छोड़ देता है ना, क्योंकि आप इसका ख्याल नहीं करते, तब पता चलता है शरीर कितना कीमती है। जब घुटनों में दर्द होता है, जब चला नहीं जाता, जवानी में, बचपने में दौड़ते थे, भागते थे, अब चलने में भी कष्ट होता है। जो सहज क्रियाएं थी वो भी अब नहीं हो पा रही हैं। भैया शिव शिवा बार बार वीडियो कॉल कर रहे हैं। एक मिनट, पता नहीं कौन कर रहे हैं, एक सेकेंड। भैया शिव शिवा बार बार वीडियो कॉल कर रहा है, मैं नहीं जानता ये आप कौन से शिव शिवा। लॉट ऑफ डिस्टरबेंस क्रिएटिंग। कौन है यहाँ देखता हूँ, शिव शिवा। मैं म्यूट कर देता हूँ, ऐसा करता हूँ, एक सेकंड, जो भी है। मैं ये मैंने म्यूट कर दिया है। अब कोई भी अनम्यूट नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा शिव शिवा, लेकिन हो सकता है किसी ने और ऐसा नाम दे रखा हो। मैंने कर दिया है सभी को म्यूट, ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप आकांक्षा रखते हो ना, उम्मीद, वही दुख का कारण है। ये आपको सच लग रही है या नहीं बात? क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो भीतर से भगवान बैठे हैं वही कह रहे हैं। तो क्या ये सर? और ये इसमें लिखा है, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या? आप गीता का 3रा श्लोक उठा लो, अध्याय 5 का, और पढ़ लो। उसमें लिखा है, ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि, जो न किसी से द्वेष करता है, न कांक्षति, आकांक्षा रखता है, निर्द्वंदो, जो द्वंद्व से परे हो जाता है, ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते, वो इस संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। क्योंकि संसार ही दुखों का कारण है। और फिर आप लोग कहोगे कि हाँ भैया आप सही तो कह रहे हो, लेकिन जैसे ही साधना से उठ जाएंगे फिर बाद में वो संसार असर कर जाता है। तो अभ्यास योग युक्त है ना, बारंबार अभ्यास करना। दिन में 2 बार तो मैं करा ही देता था, कम से कम आप उतना ही रेगुलर ज्वाइन कर लो, बहुत फर्क पड़ जाएगा। लेकिन अगर आप इसको ही रेगुलर नहीं कर पाते हो, तो स्वयं से तो बिल्कुल संभव नहीं है। जब आप
को एक व्यक्ति, एक गुरु रूप में भगवान आपके सामने आकर के ये प्रक्रिया करवाना चाहते हैं, तब नहीं कर पा रहे हो, तो सोचो अकेले तो कैसे कर पाओगे। जब हम यहाँ अभी 15 लोग इकट्ठे होकर के कर रहे हैं, उनकी 15 लोगों की कॉन्शियसनेस और परमात्मा और गुरु मंडल की कॉन्शियसनेस से नहीं कर पा रहे हो, तो सोचो आप अकेले अगर साधना ही छोड़ दी 5 दिन, तो कितने संकटों में गिर जाते हो। तो कारण क्या है कि आप साधना को बार बार थोड़ा सा दुख आया, बस उस दुख में ही लीन हो जाते हो, तो दिक्कत हो जाती है। इसलिए सुबह और शाम कम से कम इस जो साधना होती है इसको तो ज्वाइन करके रहो, तो आप में पावर आएगी और फिर आप धीरे धीरे जो है इस संसार दुख से परे हो जाओगे। फिर भगवान कह रहे सांख्य योग पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता एकमप्यास स्थित सम्य उभयोर विंदते फलम। तो भगवान कह रहे हैं कि बेसमझ लोग, जिनको ज्ञान नहीं है, जो समझते नहीं है, वो सांख्य योग और कर्म योग को अलग अलग फल वाले कहते हैं। लेकिन जो ज्ञानी है, जो पंडित जन है, वो दोनों में से एक साधन भी कोई कर ले तो उसको अच्छी तरह से स्थित दोनों फल रूप परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। ये बिल्कुल समझ में आ गई ना बात आपको, कि कैसे मैंने भी आपको पहले ही ये सब समझा दिया कि अगर आप लगातार कर्म तो करना, क्योंकि कर्म आप कर सकते हो, आदत में है आपके, प्रकृति से प्रभावित होकर के, प्रकृति के 3 गुणों से आप कर्म कर ही रहे हो, सांस ले ही रहे हो, ये कर्म है, सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो, कर्म ही तो है। लेना और छोड़ना वर्ब है, क्रिया है ना। नींद लेते हो, नींद से उठते हो, ये कर्म ही है। तो ये करते हुए इसके फल से आसक्त अगर आप नहीं होते हो तो फिर मुक्ति ही मिलती है। जैसे आप नींद लेते हो तो एक स्थिति तक युक्त जब तक नहीं होता ना, युक्त आहार विहार से, एक युक्त नींद ली, जब तक आप युक्त समझ जाओगे ना, युक्त शब्द, तो आप कर्म फल का संन्यास होना शुरू हो जाता है। जैसे नींद ली, लेकिन अगर आप नींद में आसक्त हो गए तो फल क्या मिल रहा है आपको? सुख, झूठा नकली सुख मिल रहा है, आप उसमें थोड़ा और सो लेते हैं, थोड़ा और सो लेते हैं, तो ये आपको फल हो गया, बांध रहा है। और जब आप जरूरत से अधिक सोते हो तो वही आपको जहर उत्पन्न करना शुरू कर देता है, चर्बी आनी शुरू हो जाती है, आलस से बढ़ जाता है, प्रमाद बढ़ जाता है, फिर काम करने का मन नहीं होता। यार ये कोई एक बाई जी होनी चाहिए, आज बाई जी नहीं आई। क्यों? क्योंकि अब आपने युक्त आहार विहार से को नहीं समझा कि आपको युक्त नींद लेनी है, बहुत ज्यादा भी नहीं लेनी, ऐसा भी नहीं कि लेनी ही नहीं। इसीलिए जब आप युक्त सब चीजों को करोगे तो कर्मयोग होते हुए भी फल में आसक्ति नहीं है। भाई आप सोए, बैटरी चार्ज हो गई, अब बैटरी को अधिक चार्ज करोगे तो फटी जाएगी ना बैटरी, कोई लाभ नहीं होने वाला। तो युक्त आहार विहार, युक्त आप सोए, युक्त आप उठे, युक्त काम किया, तो युक्त आहार जितना भोजन करना चाहिए उससे बल्कि थोड़ा कम ही किया। ऐसा नहीं कि स्वादिष्ट है तो दबादब 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 करते चले गए और फिर पेट पानी पिया, बाद में फूलता जा रहा है, लग रहा है कि दम घुट रहा है, लग रहा है कि उल्टी हो जाए, अब तो सोया भी नहीं जा रहा, सो रहे हैं तो भी करवट लेने में यहां से सांस नहीं आ रही, सांस। क्यों? क्योंकि कर्म फल में आसक्त हो गया। कर्म फल का त्याग करना, कर्म तो हो रहा है, होने दो। अब जब आप युक्त आहार विहार से जब फल में आसक्ति नहीं है तो परमात्मा को ही प्राप्त होगे। क्योंकि जो फल लगातार बढ़ता जा रहा है, मान लो आपने कमाई की, आपके कोठ्यार भर गए, तो बाकी का सब दे दिया कि तुम ले जाओ भाई, तुम भी जो भूखे हैं उनको खिलाया पिलाया, तो तुम मुक्त हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारे भीतर फल की आसक्ति नहीं है। अब तुम प्रसाद रूप में जो है, जो भोग आया है, अब तुम चोर नहीं हो, क्योंकि अगर तुम उस फल को, भगवान, भगवान कौन? ये जितने भी लोग हैं उन सब में भगवान बैठा है, सर्वत्र व्याप्त है। तुम भगवान को अर्पण करते हो। हम क्या करते हैं वास्तव में, हम क्या करते हैं मालूम है? 2 किलो लड्डू चढ़ाते हैं और पूरा उठा लेते हैं, 2 किलो का 2 किलो हम ही खा जाते हैं, बांटते नहीं। हमको लगता है हमने जो मूर्ति वाले भगवान है वहां चढ़ा दिए तो भगवान ने ग्रहण कर लिया। भगवान का मतलब है जितने भी जीवित भगवान है ना, पशु, भगवान ने कहा है ना कि जो मुझे जल फल पत्ते आदि श्रद्धा से समर्पित करता है, मैं प्रीति सहित खाता हूं। तो भगवान उनमें बैठ करके खा रहा है, गायों को चारा दे दिया तो भगवान उसमें खा रहा है, ग्रहण कर रहा है। कोई मनुष्य भूखा है, उसको भोजन करा दिया तो भगवान उसमें बैठ करके खा रहा है। तो अधिक तो देना है, और जो बचता है वो प्रसाद थोड़ा होता है। जब आप बांटते हो तब क्या कहते हो? प्रसाद है, थोड़ा थोड़ा सबको आना चाहिए, तो प्रसाद थोड़ा होता है। तो हमको कितना ग्रहण करना चाहिए? प्रसाद रूप में ग्रहण कर रहे हैं ना, ग्रहण थोड़ा करना चाहिए और देना
ज्यादा चाहिए। जब ज्यादा दोगे तब मुक्त हो जाओगे। हम उल्टा करते हैं। हम वो भी देखो कितनी चालाकी करते हैं कि मूर्ति वाले भगवान जो खाते नहीं, मतलब खाते हैं लेकिन ऊर्जा स्वरूप में खाते हैं। लेकिन आपको समझाने के लिए मैं कह रहा हूं, शायद समझ में आ जाए बात, कि जो भगवान खाते नहीं कौन से, जो भगवान को हम जानते हैं कहाँ है, मूर्ति के अंदर। हम तो मूर्ति को ही देख करके कोई कहते हैं कि भगवान है, मूर्ति को ही भगवान कहते हैं, पर वास्तव में जो मूर्ति के भीतर सर्वत्र व्याप्त है उसको नहीं जानते। तो जो जीवित जागृत भगवान आपके चारों ओर घूम रहा है, विराज रहा है ना। पेड़ों को पानी दे दिया, उनकी सुरक्षा कर दी, पशुओं को चारा डाल दिया, डॉगीज आदि को कुछ खिला दिया, मनुष्य भूखे हैं उनको भोजन दे दिया। कोई रास्ते में चल रहा है, पैर धूप में जल रहे हैं, आप चल रहे हो, आपने देखा ये दुखी है, उसको अपनी चप्पल भी दे दी, स्वतः जो प्राप्त आ गया हो गया। और क्योंकि आपके पास पैसे, आपने तुरंत दूसरी पहन ली, ठीक है, आप भी कष्ट नहीं पा रहे, लेकिन आपने किसी को सुख प्रदान किया। अब आपके यहाँ से त्याग ही क्या हुआ, पैसे का त्याग हुआ, क्योंकि आपने नहीं खरीदी तो आपके तो पैसे गए, त्याग हुआ ना माया का। फिर आपने अपने आप को भी कष्ट नहीं दिया, क्योंकि आपके भीतर भी भगवान बैठा है। आपने एक और चप्पल ले ली, आप सक्षम हो इसलिए ले सकते थे, वो सक्षम नहीं था इसलिए आपने उसकी सेवा कर। तो फल का सर्वथा त्याग होता जाएगा, तो भी आप भगवान को ही प्राप्त होगे। क्यों, किसको आप दे रहे हो, सब कुछ भगवान को ही अर्पण कर रहे हो। जैसे कहा है ना कि जिस ब्रह्म ही अग्नि है, हवन किए जाने वाला जो साधन है वो भी ब्रह्म ही है, जिससे हवन किया जा रहा वो भी ब्रह्म ही है, जिसके लिए किया जा रहा वो भी ब्रह्म ही है, और जो कुछ भी प्राप्त होगा वो भी ब्रह्म ही है। तो फिर ब्रह्म ही आपको मिलेगा, मुक्ति ही मिलेगी। इसलिए सर्वत्र केवल उसी को अगर आप देख सको कर्म करते हुए भी, और फल का त्याग कर सको, तो सर्वथा आपको परमात्मा ही प्राप्त होंगे। फिर कह रहे हैं यत सांख्य प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। तो भगवान कह रहे हैं सांख्य योगियों के द्वारा जो तत्व प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों के द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। अतः जो मनुष्य सांख्य योग और कर्म योग फल रूप में एक देखता है वह ठीक देखता है। फिर उसके भगवान बाद, क्योंकि ये सब चीज मैं इसका अर्थ बता चुका हूँ। संन्यासस्तु महाबाहो दुख माप्तु मयोगत योग युक्तो निर्ब्रह्म न चीरेणादि गच्छति। भगवान कह रहे हैं परंतु हे महाबाहो, कर्म योग के बिना सांख्य योग सिद्ध होना कठिन है। मैंने बता दिया क्यों कठिन है, क्योंकि अभी आप उस स्थिति में नहीं हो कि आप सांख्य योग कर सको। आप बैठे हो बस एक ही स्थिति में शिव की तरह। अब सांस भी रुक गई, क्योंकि 9 द्वार बंद हो गए, तो ये सांस आना जाना बंद। अब आप समाधि में हो, प्राण भीतर है, ठीक है ना, आंखें बंद है, सर्वथा कान बंद है, आपके दोनों द्वार, नीचे के 9 द्वार बंद है, भीतर का 10वां द्वार खुल गया, उस 10वें द्वार से आप परमात्मा की ओर बढ़ते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो। ये स्थिति आपकी हुई नहीं। अभी आपकी आदत क्या है, कर्मयोग। इसलिए भगवान कह रहे परंतु हे माँ बाबू, कर्मयोग के बिना सांख्य योग सिद्ध होना कठिन है। सांख्य योग की स्थिति में भी आप पहुंचे ही नहीं हो तो संभव नहीं है, इसलिए कर्मयोग श्रेष्ठ है, आसान नहीं है, आप लोगों के लिए आसान है। तो कर्म से फल का आसक्ति निकालते चलो, तो आपको ये जो सांख्य योग है सिद्ध हो जाएगा। आगे जाकर के सांख्य योग ही होगा, कठिन है। मननशील कर्मयोगी शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। वो मननशील जो चिंतन करता रहता है उस अविनाशी का, और सब कुछ सर्वदा त्याग करता चलता है कि मुझे तो परमात्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। कर्म हो रहा है, उस पर कर्म को करते हुए फल से अनासक्त होकर के, तो वही मिलता है। फिर भगवान आगे कहते हैं कि योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। कि जिसकी इंद्रियां अपने वश में है, जिसका अंतःकरण निर्मल है, अंतःकरण है ना, बाह्यकरण की नहीं कह रहे हैं, अंतःकरण। अंतःकरण से हम गंदी गंदी चीजें करते हैं। जैसे मन जो है, आंख तो बंद कर लिया आपने, ठीक है, अब आंख बंद करके भोग विलास सोच रहे हैं, देख रहे हैं, भीतर की आंख से भोग देख रहे हैं, जो दिव्य है उसे भोग देख रहे है ना। तो वो तो और खतरनाक है, क्योंकि जो मन से आप सोचते रहते हो, सोचते रहते हो, तो जो इच्छा शक्ति, मैंने बताया ना, इच्छा शक्ति वही तो गायत्री है। लगातार जो आप भीतर ही भीतर सोचते रहते हो, अकेले में बैठे हो कमरे में, ना अभी कोई और नहीं है, तो बस आप जब सोच रहे हो ना, तो अड़ंग भड़ंग बहुत कुछ ऐसा सोचते हो, क्रिएट करते रहते हो दुख अपने जीवन में। गायत्री जो है किसकी माँ है, त्रि, ब्रह्मा विष्णु महेश। बाद में 3 ट्रायंगल आते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, माँ काली, माँ लक्ष्मी, सरस्वती। श्री विद्या में सबसे पहले एक
गायत्री स्वरूप माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी है ना, उनके नीचे ट्रायंगल बने हुए हैं, तो उत्पत्ति की हुई माँ कौन हुई? ललिता त्रिपुर सुंदरी, अधिष्ठात्री देवी है ना, सबको सबके ऊपर मुख्य है ना, तो उत्पन्न कौन हुए? ब्रह्मा विष्णु महेश, तीन गुण भी उससे उत्पन्न हुए, माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, उसी से नीचे विस्तार होता जा रहा है। तो जो इमेजिनेशन पावर है, जो इच्छा शक्ति है, वही ललिता त्रिपुर सुंदरी है, वही गायत्री है। वेद में गायत्री नाम है और तांत्रोक्त स्वरूप जो है वो ललिता त्रिपुर सुंदरी है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि जिसकी इंद्रियां वश में है, इंद्रियां वश में कैसे करोगे? 9 द्वार बंद करना ही इंद्रियों को वश में करना है। और 10वां द्वार खुलने लगता है, और 10वें द्वार से भी अगर आप बाह्य इंद्रियों वाला ही विषयों का ही चिंतन करते हो तो गड़बड़ है। जिसका शरीर अपने वश में, और संपूर्ण प्राणियों की आत्मा ही जिसकी आत्मा है। अभी मैंने बताया कि जो आप कर्म फल का त्याग करोगे, सभी का भला चाहोगे, भगवान को भोग लगाओगे, और फिर जो बचा वो आप ग्रहण करोगे, तो परमात्मा ही प्राप्त होंगे आप। हम क्या करते हैं? परमात्मा को झूठा भोग लगाते हैं, इतना सा नाम का लगाते हैं, पूरा खा जाते हैं, इसलिए दुख पाते हैं। फल क्या मिलता है? क्योंकि निष्काम भक्ति नहीं समझ पाए अभी तक, निष्काम सेवा भी नहीं समझ पाए। योग युक्त यानी कर्मयोगी कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं होता। आप कर्म तो करो लेकिन फल में लिप्त नहीं हो, तो फल एक ही मिलेगा, अविनाशी परमात्मा। आपकी अविनाशी आत्मा को आप जान पाओगे। तो फिर भगवान आगे फिर क्या कहते हैं कि नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पर्शन् जिघ्रनन् गच्छन् स्वप्नश्वन् प्रलपन प्रलपन विसृजन गृहणन् उन्मिषन् मिषन्नपि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। इसका मतलब यह है कि तत्व को जानने वाला सांख्य योगी देखता हुआ, सुनता हुआ, छूता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, चलता हुआ, ग्रहण करता हुआ, यानी आप प्रसाद रूप में जो भी ग्रहण कर रहे हो, ग्रहण करता हुआ, बोलता हुआ, मलमूत्र त्याग करता हुआ, है ना, विसर्जन का मतलब विसर्जन आया था ना, विसर्जन मलमूत्र का त्याग करता हुआ, स्वप्न सोता हुआ, श्वास ले श्वसन, है ना, उन मिशन मतलब आंख खोलता हुआ, है ना, निमिशन मूंदता हुआ, अपि भी इंद्रियाणी संपूर्ण इंद्रियों इंद्रियार्थेषु इंद्रियों के विषय में वर्तनते बरत रही है, इंद्रियां इंद्रियों में बरत रही है, ऐसा समझकर धार्यन, ठीक है ना, ग्रहण करना, एक्सेप्टेंस समझकर, किंचित कुछ भी नहीं करता हूं, न करोमि इति मन्यते मन्ये, सब कुछ करता हुआ भी वो ये सोचता है कि मैं कुछ नहीं करता। जो कुछ नहीं करता वो कौन है? आप सबसे पूछना चाहूंगा, कोई बता सकेगा जो कुछ नहीं करता वो कौन है? हाथ ऊपर करो तब बोल पाओगे। एक सेकंड, अब मैं 1 मिनट अलाउ करता हूँ क्योंकि मैंने म्यूट कर दिया ना, कुछ लोग बोल रहे थे इसलिए मैंने उनको वो म्यूट कर दिया था। तो कुछ नहीं करता ये कौन है? कुछ नहीं करता वो कौन है? 1 सेकंड, राकेश जी, 1 सेकंड। हाँ, अब अनम्यूट करके बोलिए राकेश जी। जो कुछ नहीं करता वो अविनाशी आत्मा है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, तालियां होनी चाहिए इनके लिए। बिल्कुल समझ रहे हो आप, बिल्कुल सही समझ रहे हो, गुड, नाइस। क्योंकि वही अकर्ता है, आत्मा हमेशा करता बिल्कुल है। आत्मा करता है। तो तब आप आत्मस्थ हो गए, जब आप इस स्थिति में पहुंच जाओगे तो आत्मस्थ हो गए। बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने, इनके लिए तालियां बनती हैं। अगर आप ऐसे धीरे धीरे समझ जाओगे, फिर समझ के उसका अभ्यास करोगे, तब आप मुक्त हो जाओगे। तो फिर भगवान कह रहे हैं कि जब आप खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते नहाते धोते शौच आदि क्रियाएं करते हुए भी अगर आपको ये ध्यान रहो कि मैं कुछ नहीं करता, तो आप आत्मस्थ हो, और जो क्रियाएं हो रही हैं उससे सर्वथा परे हो गए, प्रकृति से संसार से परे हो गए। संसार में क्रिया लगातार होती ही रहती है, कितने आते रहते हैं, कितने जाते रहते हैं। इस समय कितने लोग खाना खा रहे होंगे आपको पता नहीं, कितने लोग इस समय भी सो रहे होंगे, कितने लोग भोग कर रहे होंगे,
सुबह का समय नहीं करना चाहिए, कर रहे होंगे, कितने ही लोग लड़ रहे होंगे, कितने ही लोग ऑफिस जा रहे होंगे, कितने ही लोग बस में सफर कर रहे होंगे। ये क्रिया चल रही है, लगातार चलती ही रहती है। अगर रात के 12 भी बज रहे होते तो गाड़ियां चल रही होती, रोड पे गाड़ी चलाने वाले भी होते, बहुत सारे लोग सोने वाले भी होते, बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में भी जा रहे होते, बहुत सारे लोग। ये क्रिया चलती ही रहेगी। लेकिन ये सब क्रियाओं के बीच भी अगर आप को एहसास हो जाए कि मैं करता नहीं हूं, तो आप आत्मस्थित हो, क्योंकि आत्मा ही करता है। लेकिन जो मूर्ख ये समझता है कि मैं करता हूं, तो वो आत्मा से दूर ही तो है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, आपने बिल्कुल सही पकड़ा है, इसलिए क्योंकि आप समझ गए हो। फिर भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम तक्त्वा करोति है लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र विवाम्बसा। कि जो भक्ति योगी संपूर्ण कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि सब कुछ परमात्मा में अर्पण करके का मतलब है कि संसार में आप अर्पण कर रहे हो और उनमें परमात्मा को देख रहे हो, सब में जागृत है ना, पशु पक्षी सब में तो आत्मा तो है ना। तो जो भक्ति योगी संपूर्ण कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति का त्याग करके कर्म करता है, ये सब मैं बता चुका हूं, वह जल से कमल के पत्ते की तरह पाप से लिप्त नहीं होता। जल में, जड़ तो जल में ही है, उसके पेड़ का पोषण, पेड़ यहाँ क्या है, संसार का रूप, जैसे शरीर संसार का रूप है, पृथ्वी का हिस्सा है, जल का हिस्सा है, तो उसका हिस्सा होते हुए भी उसमें लिप्त नहीं होता। जैसे पत्ते ऊपर ऊपर रहते हैं, तो जैसे लिप्त नहीं होते, ऐसे आप लोग भी संसार में तो हो, संसार से ही आपके इस संसार रूपी शरीर का पालन पोषण सब कुछ दिख रहा है, परंतु आप भीतर से इससे लिप्त नहीं हो। जैसे कमल के पत्ते लिप्त नहीं होते, उसके भीतर डूबते नहीं, तो आप भी नहीं डूबोगे। लेकिन अगर लिप्त हो गए तो आप डूब गए। बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा जब इन्होंने आज वही बोला। जब हम एक हो जाएंगे ना, आप और मैं से मेरा तात्पर्य इस वक्त मैं, ये शरीर वाला मैं नहीं बोल रहा हूं। जब हम एक हो जाएंगे तब कोई भेद ही नहीं रहेगा। हमको भेद रहित ही तो होना है। भेद भाव के कारण ही संसार में युद्ध, झगड़े, लड़ाई, ऊंच नीच आदि है। जहां भेद है वहां परमात्मा कैसे हो सकता है, आप सोचो। कोई कहता है कि बस ये भगवान मंदिर में ही होते हैं, तो भगवान को आप बांध लिए, तो कैसे भगवान इतने से मंदिर में हो सकते हैं, कैसे सिर्फ जो है मस्जिद में ही अल्लाह हो सकते हैं, कैसे जो है वो चर्च में ही भगवान हो सकते हैं, क्या वो इतना सीमित है? और कैसे हिंदू मुस्लिम सिख वो गुरु ग्रंथ साहिब को कह दिया बस गुरुद्वारे में ही भगवान, तो कैसे हो सकते हैं? ये तो आपने बांध दिया। भगवान इतना है ही नहीं, भगवान को आप जान ही नहीं सकते। तो झगड़े, फसाद, ऊंच नीच, अच्छा बुरा, फलाना राष्ट्र ढिमाका राष्ट्र, ये भेदभाव ही तो पैदा कर रहे हैं। वो अच्छा कर रहे हैं क्या? मैं कब कह रहा हूं वो अच्छा कर रहे हैं, वो भी गलत ही कर रहे हैं। लेकिन आप तो सही हो जाओ। जो कर रहे हैं वो संसार है, जब आप अकर्ता हो जाओगे तो आप अपने आप को जान जाओगे, सिंपल है। आगे चलते हैं कि कायेन मनसा बुद्धिया केवल इंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा शुद्धये। यानी योगिन, कर्म योगी आसक्ति का त्याग करके केवल ममता रहित, केवल यानी ममता रहित, इंद्रियों, शरीर, मन और बुद्धि द्वारा अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। अब कौन से कर्म करते हैं? जिससे अंतःकरण शुद्ध हो, मन शुद्ध हो। तभी तो बाबा जी कहते हैं कि निर्मल मन, विशाल मन, है ना। तो किसके लिए? अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। अंतःकरण शुद्ध हो। अब आप आंख बंद करते हो तो भीतर डर वाली घटनाएं दिखे तो अशुद्ध है मन। आंख बंद करते हो और सेक्स की ही फीलिंग आ जाए तो वो अशुद्ध है मन। आंख बंद करते हो और पैसा ही पैसा दिखे तो अशुद्ध है मन। ठीक है ना।
भीतर जो विजुअलाइजेशन पावर है आपकी गायत्री, अगर आप पॉजिटिव कर सको तो वो आपको, वो मन ही जो है ऊंचाई पर ले जाएगा। मन ही आपका सबसे अच्छा मित्र है और मन ही आपका सबसे खतरनाक शत्रु है। तो जो योगी हो जाते हैं वो क्या करते हैं, कर्म करते हैं कौन से, आसक्ति का त्याग करके, ममता रहित, ये बाहर के रिश्ते नाते जड़ पदार्थों से, इन सब से आसक्ति रहित होकर के भीतर अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। ये जो कर्म कर रहे हो ना आप, जो मैं कह रहा हूं कि कर्म तो करो, लेकिन फल से आसक्ति का त्याग, जब फल से आसक्ति हट जाती है तो आपकी ऑटोमेटिकली भीतर मन पवित्र होना शुरू हो जाता है, अंतःकरण पवित्र होना शुरू हो जाता है। तो फिर भगवान आगे कहते हैं कि युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम अयुक्त काम कारण फलोसक्तो निबध्यते। कि कर्म योगी कर्म फल का त्याग करके नैष्ठिकी, नैष्ठिकी शांति को, जो कभी समाप्त नहीं होती, नैष्ठिकी मतलब समाप्त नहीं होने वाली, आपनोति प्राप्त होता है। परंतु सकाम मनुष्य कामना के कारण फलों में आसक्त होकर बंध जाता है। क्यों बंध जाता है, मैंने एक और गूढ़ रहस्य बताया था कि कर्म से उत्पन्न फल के भीतर कर्म का बीज होता है, और अगर आपने कर्म का त्याग, फल का त्याग नहीं किया तो वो बीज कर्म के रूप में फिर वापस आरोपित होता है, यानी पुनः आता है धरती यानी क्षेत्र, उसमें फिर आरोपित होता है, फिर वो कर्म के रूप में फिर बड़ा विशाल वृक्ष बनता है, और वो विशाल वृक्ष फिर अनेकों कर्मों को उत्पन्न करता है। क्या आपको ये समझ में आ गया है? आ गया है तो ऐसे करो, गुड। वो कर्म फल का त्याग इसलिए करना है, ओके गुड, वेरी गुड, कि कर्म के फल के अंदर उसका बीज छुपा रहता है। जैसे आप सबके भीतर बीज भगवान छिपा हुआ है, तो आपको किसको पकड़ना है, अविनाशी बीज को। और आप किस बीज को पकड़ते हो कर्म फल में आ सकते हो करके, नाशवान संसार। तो जिस बीज का कभी नाश नहीं होता, तो फल को ही छोड़ दोगे तो उसमें जो बीज छिपा है कर्म का वो भी सर्वथा त्याग हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कर्मयोगी कर्म फल का त्याग करके नष्ट की शांति को प्राप्त होता है, जो कभी खत्म नहीं होती शांति, गहरी शांति, असीम शांति जो मैं बोलता हूं। और उस वक्त आप होते हो उस स्थिति में, अभी आओगे थोड़ी देर बाद उस स्थिति में, लेकिन वो क्षणिक है। लेकिन वो अभ्यास बढ़ते 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 एक दिन आप उस नष्ट की शांति को प्राप्त हो जाओगे। लेकिन कर्म करना होगा कौन सा, अंतःकरण की शुद्धि के लिए। बाह्य फलों का सर्वदा त्याग करना होगा, नाशवान का त्याग करना होगा, ऊपर से नहीं करना होगा। ऊपर से अगर त्याग करोगे तो फिर तो क्या हो गया कि आप के भीतर वही द्वेष आ गया, द्वेष कर रहे हो आप। द्वेष भी नहीं करना है ना, ये मेरी बीवी नहीं है, काहे की बीवी, ऐसे शो नहीं करना है, भीतर से अनासक्त रहना है, बाहर से वही प्रेम दर्शाना है। उसको प्रेम करो, उसको अनकंडीशनल लव दो, चाहो मत कुछ। आकांक्षा के कारण जीवन में दुख आता है, यार मैंने इसके लिए इतना किया, ये मेरे लिए कुछ करता ही नहीं, फिर दुख आता है। आकांक्षा करनी ही नहीं है, आकांक्षा केवल अपने से करनी है, और अपना कौन, वो अविनाशी। अपने में भी शरीर से आकांक्षा नहीं करनी, क्योंकि जैसे ही आप शरीर से आकांक्षा करोगे तो आकांक्षा बढ़ेगी, फिर दूसरों से भी करोगे। अपने से यानी अपने भीतर आत्मा में रमण करना, तब आप आकांक्षा रहित होगे। ठीक है, फिर कह रहे हैं फिर प्रभु कह रहे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो, आप लिख लो अलग से भी, कि सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कार्यन्। कि जिसकी इंद्रियां और मन वश में है, ऐसा देहधारी पुरुष 9 द्वारों वाले शरीर रूपी पुर में, पुर ही तो है ये, जैसे द्वारकापुरी है ना, जैसे जगन्नाथपुरी, ये पुरी ही तो है, ये बाहर पुर है, ऐसे ये शरीर भी आपका एक पुर है 9 द्वार वाला। इसमें एक दरवाजा आप बंद करते हो तो दूसरे से भीतर से दूसरा भागता है बाहर की ओर, दूसरे द्वार को बंद करते हो तो तीसरे द्वार से भागता है मन, तीसरा द्वार बंद करते हो तो चौथे द्वार से, 9 द्वार हैं।
तो इन 9 द्वारों को बंद करने का भी शायद आ जाएगा इसमें, जो जहां तक मुझे लगता है कि 9 जो दरवाजे वाला ये शरीर है, इससे मन बाहर भागता रहता है। अगर आप एक बंद करते हो तो दूसरे द्वार से भागता है, दूसरे को बंद करते हो तीसरे द्वार से भागता है, तीसरे को बंद करते हो तो चौथे द्वार से बाहर भागता है। तो सर्वकर्माणि मनसा संन्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पूरे देही नव कुर्वन् कार्यन। तो कह रहे हैं 9 द्वार वाले संपूर्ण कर्मों का विवेक पूर्वक मन से त्याग करके निस्संदेह न तो करता हुआ न करवाता हुआ सुख पूर्वक अपने स्वरूप में जो स्थित रहता है, ये सांख्य योग आ गया है। ठीक है, हम जो साधना कर रहे हैं वो 9 द्वारों से धीरे धीरे आपको पता चले ना चले, वो करवाता जाना, करवाता जाना, करवाता जाना, करवाता जाना, एक दिन आपको पता चल जाएगा। और जब पता चल जाएगा ना, तब आपके मुंह से निकलेगा मैं कुछ भी नहीं जानता। ये देखो कितने मजे की बात है, जब सब कुछ ज्ञान हो जाएगा तो आप कहोगे मुझे कुछ नहीं पता, मैं सच कह रहा हूं। तो फिर सुख पूर्वक अपने में ही वो स्थित है। ठीक है, तो भगवान ये कह रहे हैं कि मन से इस पर नियंत्रण करते हुए जो है ना, न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। कि परमेश्वर मनुष्यों के कर्तापन की, न कर्मों की, न कर्म फल के साथ संयोग की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। वहां स्वभाव से क्या तात्पर्य आप समझ रहे हो? स्वभाव से मतलब आप जिसकी ओर प्रेरित होते हो, आपका स्वभाव है, या तो रजोगुण होगा, या तो तमोगुण होगा, या सतोगुण होगा। ये स्वभाव कैसे बनता है आपका? जिसको आप हैबिट को कह रहे हैं यहाँ स्वभाव, ठीक है ना, यहाँ हैबिट को कह रहे हैं स्वभाव। यार मेरी आदत ही ऐसी है, यार सुबह उठते ही मुझे चाय चाहिए ही चाहिए, आंख खुलते ही चाय चाहिए, ये स्वभाव है मेरा। तो आप जिसको रिपीटेडली करते हो वो स्वभाव बन जाता है, हैबिट। तो भगवान कह रहे हैं कि परमेश्वर मनुष्यों के कर्तापन की, न कर्मों की, न कर्म फल के साथ संयोग की रचना करते, किंतु आपकी जो हैबिट है ना, हैबिट वो ही क्रिएट करती है कर्म और कर्म फल की। जो आपके कर्म से जो फल उत्पन्न होता है और फिर आप हाहाकार हो जा रहे हैं ऐसा क्यों हुआ। जैसे भोजन कम करना चाहिए, आप अधिक भोजन करोगे धीरे धीरे शरीर चर्बी से भर जाएगा, चर्बी से भर जाएगा आलस्य आएगा, आलस्य आएगा आप सोते रहोगे, सोते रहोगे तो बीमार होगे, बीमार होगे तो फिर पता चलेगा कि लीवर भी डैमेज हो रहा है, फैटी लीवर आ गया साहब, पथरी है साहब, बासा खाते हो, तमोगुणी संस्कार है, जो स्वादिष्ट है उसको बचा के रखते हो फ्रिज में, उसी को बार बार खाते रहते हो तो पथरी बन जाएगी, है ना। अधिक भोजन करोगे प्रमाद आएगा। लेकिन आप युक्त आहार विहार से करोगे, कम भोजन करोगे, यानी भोग में आसक्ति नहीं होगी, क्योंकि कर्म योग कर रहे हो तो अब आप उसको प्रसाद रूप में ग्रहण कर रहे हो, यानी सब कुछ भगवान को दे दिया, जो कमाया सब दे दिया, थोड़ा सा फल बचा इस, क्योंकि इसको भी तो देना है, ये भी तो संसार का है ना। लोगों को जैसे दे रहे हो शरीर और इन सबको प्रकृति को लौटा रहे हो, वैसे ये भी आपका शरीर प्रकृति का हिस्सा है, तो प्रकृति को यहाँ भी दे दो प्रसाद रूप में, या थोड़ा थोड़ा प्रसाद है ना, थोड़ा प्रसाद रूप में ग्रहण करोगे तो स्वस्थ रहोगे। तो भगवान जो है किसी के न तो संयोग की वो करता है, आपका स्वभाव ही करता है, आप नहीं समझ पाते हो। दारू पियोगे तो आप ऑटोमेटिक, मान लो बहुत दारू पीने वाला है, तो मैंने देखा हमारे ऑफिस में मेरे से भी छोटे उम्र के कई जा चुके, तो भगवान ने थोड़ी ना उनको मारा है या कि भाई कम उम्र में मर जा, वो उनका स्वभाव, उनको तमोगुणी संस्कार थे, उनको दारू पीना बहुत अच्छा लगा, पहले उन्होंने, पहले नहीं थे, शुरुआत में नहीं थे, उन्होंने जिसको पोषित किया, जो गुण है, 3 गुण होते हैं, जिस गुण पे आप ज्यादा फोकस करते चले जाते हो, करते चले जाते हो, जिसके साथ आप दोस्ती कर लेते हो, वो दोस्ती गहरी होते 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 एक दिन पक्की दोस्ती हो जाती है। वो संयोग जो है भगवान नहीं बनाते, वो आपका स्वभाव बनाता है। इसलिए बड़ा सचेत रहना है कि आपको अविनाशी से जुड़ना है। अगर आपको स्वभाव बनाना है तो अविनाशी से जुड़ने का, आत्मभाव में जाने का, है ना। कर्म फल का त्याग, तो भगवान कुछ नहीं करते, आत्मा भी अकर्ता है, तो परमात्मा तो सर्वदा परम अविनाशी है, तो वो तो सर्वदा अकर्ता ही है। हाँ, होता उन्हीं की ऊर्जा से, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। न दत्ते कस्य चित पापम न चैव सुकृतम विभु अज्ञाने न वृतम ज्ञानम तेन मुहयन्ति जंतव। कि सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पाप कर्म को,
और न शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु ज्ञान से, अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब जीव मोहित हो रहे हैं। तो देखो सतोगुण में थोड़ा थोड़ा ज्ञान जागने लगता है, लेकिन तमोगुण में तो सब कुछ ढक जाता है, रजोगुण में भी ढक जाता है। काम क्रोध के कारण फिर कुछ दिखाई नहीं देता, ज्ञान आ जाता है। इसलिए परमात्मा ना तो आपके शुभ कर्मों को ग्रहण करता है, आप सोचते ना पुण्य कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, शुभ अशुभ दोनों ही कर्मों को भगवान ग्रहण नहीं करता, लेकिन आपके स्वभाव से ही उसकी रचना होती है। तो आपको लगता है कि हाँ, आप में देने का भाव आ गया तो आप देवता बन गए, जब देवता बन गए तो स्वतः ही देवता भी आपको देते हैं ना। ये थ्योरी है ना, ये लॉ है ना, आप जो दोगे वही लौट के आएगा, आप गालियां दो गालियां ही लौट के आएंगी। फिर लगता है भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, अरे भाई आप जो दे रहे हो ये यथामाम प्रपद्यन्ते, जैसा आप सामने वाले के साथ व्यवहार कर रहे हो वैसा ही भगवान आपके सामने भाव में आ जाते हैं। आप दुख दे रहे हो तो दुख आ जाता है, आप जैसा भगवान के साथ, क्योंकि उसके अंदर भगवान बैठा है, इन जड़वान पदार्थ के भीतर वो बैठा है, वो जड़ में भी है और जड़ से सर्वथा परे भी है। समझ में आ रहा है आप सब लोगों को? अब थोड़ा थोड़ा, थोड़ी सी अगर नए व्यक्ति को समझाया जाए तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, लेकिन आप लोगों को आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। यानी अब आप धीरे धीरे ज्ञानी होते जा रहे हो, और ज्ञानी तो साक्षात परमात्मा का ही स्वरूप है। आप परमात्मा की ओर बढ़ते जा रहे हो, खुशी है मुझे इस बात की। लेकिन लेकिन सर्वथा ध्यान रहे कि अभ्यास निरंतर बना रहे, क्योंकि अभ्यास टूटा तो फिर गिरने की संभावना है, जब तक कि आप उस अंतिम सीढ़ी को छलांग लगा करके उससे एक नहीं हो जाते, तब तक बड़ा सावधान रहना है। आप आगे चलते हैं, और सावधान रहने का मतलब क्या? अभ्यास योग युक्त अभ्यास करना है आपको, अन्यथा अभी कोई गारंटी नहीं है कि इस साधना से उठने के बाद आप फिर दुखी नहीं होगे, कोई गारंटी नहीं है। अभ्यास ही गारंटी देता है कि आप लगातार, दुख तो आएगा, जैसे ही दुख आया आप घर से बाहर निकले, कहीं भी मंदिर में या कोई भी ऐसे स्थान में चले गए, आंख बंद की, और चिंतन अब परिवार का नहीं करना है, जो घटना घटी जिससे दुखी होकर के बाहर निकलो, फल का सर्वथा त्याग, उसका चिंतन नहीं करके अविनाशी में फिर बल मिल जाएगा, ठीक है। वरना क्या है, दुखी होते रहोगे, रोड पे तो घूम रहे हो लेकिन अंदर ही अंदर आत्मा तड़प रही है। वास्तव में आत्मा नहीं तड़पती, क्योंकि आत्मा को आपने नाशवान के साथ जोड़ दिया, इसलिए आपको तड़प महसूस हो रही। ज्ञानेन्तु यद ज्ञानम येषां नाशितमात्मन तेषामादित्यवज् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। परंतु जिन्होंने अपने जिस ज्ञान द्वारा उस अज्ञान का नाश कर दिया है, ज्ञान यही है कि तुम आत्मा, तुम अविनाशी, यही ज्ञान है। इस ज्ञान को जानने के लिए कितने अभ्यास की आवश्यकता है पता है आपको? अपने स्वभाव में आने के लिए, कितने आत्मस्थ होने के लिए कितने अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। कितना अज्ञान भर दिया है ना, ये अभ्यास करना बड़ा कठिन लगता है। सिंपल सी बात है कि तुम आत्मा हो, बस खत्म, सब कुछ खत्म। केवल एक स्मृति आ जाए तुम आत्मा हो, और बाकी सब स्मृतियां चली जाएं, इसको कहते हैं प्रतिप्रसव। जो स्मृतियां पुरानी है ना वो चली जाए, वो कहलाता है प्रतिप्रसव। और आपकी स्मृति आ जाए, इसको कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। समझ रहे हो ना आप लोग अब साधना को? वरना भटके रहो, चलते रहो, ये ले लूं, वो ले लूं, वो ले लूं, लेवल 4 श्री विद्या, लेवल 5 श्री विद्या, भटकते रहो। अगर सच्चा ज्ञान चाहिए तो देखो आपको बुरा लग सकता है, अगर अभी आप में सकाम कर्म बाकी है तो फिर तो आप श्री विद्या, ये विद्या, वो विद्या के पीछे भागते रहो। मैं वो भी करा इसलिए दूंगा क्योंकि काल यानी प्रकृति का आप पे कर्जा है, तो चुकाना होगा। तो आप अच्छे से, आपके पास होगा तभी तो चुकाओगे, जब होगा ही नहीं तो चुकाओगे क्या? तो पहले आपको वो प्राप्त भी करना होगा, और वो हो जाएगा। आप जब अविनाशी के पीछे भाग रहे हो तो भी पीछे पीछे माया भागेगी, आपकी चिंता नहीं करो। अब हो ही गया ना आपका आश्रम, प्लेटफॉर्म मिल गया ना आश्रम के लिए, कहा हम सोचते थे, अब प्लेटफॉर्म बन गया, तो ये भागना शुरू हो गया, माया अपने आप पीछे आएगी। शुरू में कुछ लोग ही होते हैं, है ना, सबसे पहले कोई एक अकेला होता है, फिर धीरे धीरे कारवां जुड़ता जाता है, जुड़ता जाता है, फिर पूरी एक भीड़ हो जाती है। फिर हमारी जो पावर्स बढ़ जाएंगी परमात्मा के कारण, फिर माया भी आपको दिखेगी, लेकिन आप माया से सर्वथा परे रहना। आश्रम हो जाए तो आसक्ति नहीं हो, क्योंकि देखो सब कुछ हो रहा है, मुझे मेरे कल का पता नहीं, अगले पल का पता नहीं, इसलिए मैं पहले ही मुझे मालूम है अगर मैं कल चला गया तो कोई बात नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, जब तक हूं बिल्कुल ऐसे ही कर्म कर्म करूंगा जैसे एक
सकाम कर्म वाला करता है, बिल्कुल ऐसे ही करूंगा कर्म, लेकिन भीतर से बिल्कुल सर्वदा मुझे पता है, वरना मैं सोचता तो क्यों लगाता, मैं लाखों रुपए लगा दिए मैंने मेरे भी, मैंने तो दो फार्म हाउस अकेले नहीं ले लिए, क्यों लगाता, कल तो मैं मिट जाऊंगा तो भोग तो बच्चे भोगेंगे, या ये आश्रम चलेगा तो दूसरे लोग भोगेंगे, वो आसक्ति होती है। तो मुझे पता है, लेकिन अभी मैं कर्म कैसे कर रहा हूं, जैसे एक सकामी पुरुष करता है वैसे ही मैं करता हुआ दिखूंगा, लेकिन भीतर से सर्वदा परे। तो कह रहे हैं कि जिन्होंने अपने जिस ज्ञान के द्वारा उस अज्ञान का नाश कर दिया है, वह ज्ञान सूर्य की तरह परम तत्व परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। तो सूर्य में जो ज्ञान है ना, जो प्रकाश है, वो दिखता नहीं है, लेकिन वो उससे जो कुछ भी हो रहा है उसको प्रकाशित कर देता है। जैसे अभी प्रकाश दिख नहीं रहा, लेकिन प्रकाश से मेरा शरीर दिख रहा है, मेरे यहाँ जो पुस्तक रखी है वो दिख रही है, ये मेरे पीछे बाबा जी दिख रहे हैं, है ना, ये प्रकाश की वजह से दिख रहा है। तब परमात्मा आपको दिखाई देगा, उस प्रकाश के कारण दिखाई देगा। फिर वो संसार भी दिखाई देगा, तो आप जो है संसार से अज्ञान दूर हो जाएगा इस सूर्य रूपी प्रकाश से। परम तत्व जो है परमात्मा का प्रकाशित कर देता है। समझ में आ गई ये बात? आई नहीं आई? देखो प्रकाश जो है ना, ओके, प्रकाश जो है ना वो खुद नहीं दिखता, लेकिन सब कुछ दिखा देता है। जो आपके साथ, ये जो आपके सगे संबंधी जो व्यवहारी है ना, बार बार आपको चोट पहुंचाते हैं, वो दिखाना चाहते हैं कि हम तुम्हारे नहीं है, परंतु हम अज्ञान के कारण बार बार उनमें लिप्त हो जाते हैं। जबकि भीतर से एक शक्ति दिखा रही है कि मैं तुम्हारा था भी नहीं, हूं भी नहीं, हो सकता भी नहीं, फिर भी हम उन्हीं की तरफ बग रहे हैं माया के कारण। लेकिन जैसे भीतर से ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा, सूर्य के समान चमक आ जाएगी, फिर आपको सब कुछ दिखाई देगा। फिर जो कुछ दिखाई दे रहा है उस अज्ञान में रहते हुए भी कमल के पत्ते के समान सर्वथा परे रहोगे, भले आप उसमें हो, उस संसार में होते हुए भी। जैसे सब कुछ यद्यपि भगवान से ही उत्पन्न हुआ है, लेकिन भगवान उनमें नहीं है और वो भगवान में नहीं है, ठीक इसी प्रकार से आगे कहते हैं कि तद बुद्धयस तदात्मानस तन्निष्ठा तत्परायण गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कलमशा। कि जिनका मन तदाकार हो रहा है, जिनकी बुद्धि तदाकार हो रही है, जिनकी स्थिति परमात्मा तत्व में है, ऐसे परमात्मा परायण साधक ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर, जब तक पाप और पुण्य है, यहाँ खाली पाप लिखा है, लेकिन पाप और पुण्य दोनों ही मान देते हैं, पाप रहित होकर पुनरावृत्ति परम गति को प्राप्त होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि संसार के साथ अधिकतर आपसे पाप ही होंगे या पुण्य ही होंगे, तो दोनों ही, अगर पाप है तो पुण्य है ही साथ में, तभी पाप की महत्ता है, पुण्य है तो पाप है ही, तभी पुण्य की महत्ता है। अकेले कभी हो ही नहीं सकते, दिन अकेला कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन हाँ, जब आप अद्वैत में चले जाते हो, केवल एक परमानंद ही रह जाता है। लेकिन इस संसार में दोनों साथ होंगे ही, सुख है तो दुख होगा ही, दुख है तो सुख होगा ही, बीमार हो तो स्वस्थ भी होगे ही, या कभी स्वस्थ था अभी बीमार हो सकता है अभी बीमार हो तो आगे स्वस्थ होगे ही। ये इस प्रकार से एक चक्र के समान चलता ही रहता है। यही तो द्वैत है, सुर और असुर, है ना, सुर प्रकाश स्वरूप और असुर अंधकार स्वरूप, है ना। तो ये द्वैत से ऊपर उठना है, आप उस अविनाशी परमेश्वर से एक होते ही फिर अद्वैत हो जाते हो। और अद्वैत तो अभी भी आप हो, बस संग नाशवान के साथ करने के कारण सुख और दुख अनुभव हो रहे हैं। फिर कहते हैं विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिताशम दर्शन। कि ज्ञानी महापुरुष, जैसा कि मैं पहले भी बोलता आया हूँ, विद्या विनय युक्त, वो ज्ञानी तो होते ही हैं, विनय युक्त विनम्र होते चले जाते हैं, है ना। और ब्राह्मण और चांडाल में तथा गाय और हाथी और कुत्ते में भी समरूप परमात्मा को देखने वाले ही होता है, क्योंकि वास्तव में सब जगह परमात्मा ही है, जड़ में भी है चेतन में भी है। अब आप कहोगे जड़ में कैसे, ये शरीर जड़ी तो है, इसमें से निकला तो जड़ नहीं हुआ क्या? जड़ में भी है, चेतन में है ही, क्योंकि अब जितने भी दिख रहे हैं आपको,
वो सब चेतन ही था, आपकी पत्नी बच्चे सब चेतन ही था, क्योंकि चेतन वो तभी है जब वो उसमें है। और जैसे ही वो निकला ये जड़ है, तो जड़ में भी रहे ना, तो सर्वथा हर जगह है। तो वो कह रहे हैं कि विद्या से विनय युक्त हो जाता है ब्राह्मण और चांडाल तथा गाय हाथी कुत्ते में भी समरूप परमात्मा को देखने वाला था। तो समरूप का आप अच्छे से मतलब समझ लो। आज की बात मैं तो आपसे ये अपेक्षा करनी नहीं चाहिए, परंतु आप ये मान लो कि मैं भी जब संसार में आकर के आपके साथ हूं, तो एक आपसे वचन चाहूंगा, आप दो ना दो मर्जी आपकी, कि समरूप, कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं करनी है। करता था, मैं भी करता था, लेकिन अंदर तो परमात्मा सबके है। ये तो जाति पाति तो नीचे आके बनी है भाई मेरे। कोई भी, कबीर साहब ने तो कहा है कि, कबीर साहब का मालूम है सुन्नत क्या कहते हैं, खतना करवा रहे थे। खतना सुना होगा आपने, खतना तो समझते हो ना। खतना होता है, वो एक प्रक्रिया होती है जिसमें वो लिंग छेदन करते हैं, वो खतना कहलाता है ना। तो उनका कर रहे थे, क्योंकि मुस्लिम परिवार में पालन पोषण हो रहा था। तो उन्होंने कोई श्लोक दोहा वाणी बोल दी कि क्या वो अल्लाह ऐसा कुछ वो रहा कि अगर वो चाहता तो फिर कटा हुआ ही क्यों नहीं बेच देता। ये इंसान कर रहे हैं आकर के, अपने आप को अलग ब्रांडिंग दिखाने के लिए। मान लो कि हम जा रहे हैं कहीं और हम एक यूनिफॉर्म ले लें, लोगों से अलग हमारी पहचान हो जाए, उसके लिए हम अगर करते हैं, भेद ही तो हुआ। आत्मा तो वैसी है, समुद्र में मटके डाल दो, सुराही डाल दो, लोटे डाल दो, ये डाल दो, वो डाल दो, तो भेद। यहाँ तो साला कुत्ते, गाय, हाथी, ब्राह्मण, सभी में एक बता दिया, सब में एक देखो, और सब में एक समरूप परमात्मा को देखने वाले हो जाते हो फिर आप। तो परमात्मा समता में है, भेदभाव में कभी है ही नहीं, मैं बता रहा हूं आपको। फिर लॉजिकल माइंड वाले कहेंगे देखो नू में ऐसा हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है। अरे तो मैं उनको कहाँ अच्छा कह रहा हूँ, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि परमात्मा इसमें स्थित है, जैसे वो स्थित नहीं है। हम लोग भी जब ऐसी बात करते तो हम भी स्थित नहीं होते, हम भी अपनी स्थिति से गिरते हैं। जो हो रहा है तो होने दो। आप जो क्रिया हो रही है उससे सर्वथा परे अविनाशी से कनेक्ट रहोगे तो परमात्मा को प्राप्त होगे। निंदा स्तुति आदि से बचो। आपको अच्छी नहीं लग रही हो ये बात तो मुझे माफ कर दें, क्योंकि कुछ लोग अभी हो सकता है ज्ञान में हो, तो उनको मेरी बात ठीक नहीं लग रही होगी। लग रहा होगा कि भैया तो दूसरों के लिए भला कह रहे हैं, हमारे साथ तो अन्याय। सच में सत्य कह रहा हूं, सत्य कह रहा हूं कि भेदभाव, चाहे कोई पार्टी हो, मनुष्य हो, जीव हो, जंतु हो, सब में एक वही बैठा है। अगर आप किसी के प्रति दुर्भावना रखते हो तो भगवान से कभी नहीं मिल पाओ। आगे चलते हैं। इतने इतने संत आ गए, उन्होंने इसी पे कहा है। वो चमार जाति में आ गए रैदास जी, तो यही बताने आए। वो जानबूझ करके निचली जातियों में आए, अधिकतर संत आप देखोगे तो वो यही बताने आए कि भेदभाव मत करो भाई। फिर कहते हैं इह अवतर्जित सर्गो ये शाम साम्य स्थितम मना निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्माद ब्रह्मणि ते स्थिता। कि जिनका अंतःकरण समता में स्थित है, समता विशेष शब्द को ध्यान रखो, समता, समान, समता में स्थित है। भगवान कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, भगवान कह रहे हैं। प्रमाण दिया हुआ है, गीता को हम प्रमाणित ग्रंथ मानते हैं, उसमें लिखा हुआ है समता में स्थित है। उन्होंने इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार को जीत लिया। संसार को जीतना ही काल को जीतना है। संसार को जीत लिया है, अर्थात वे जीवन मुक्त, ठीक है ना, जीव की स्थिति से मुक्त हो गए, जीवन मुक्त हो गए हैं, ठीक है ना। क्योंकि क्योंकि पहले जीव थे, जैसे जीव मुक्त हुआ वो आत्मा बन गया, आत्मा ही परमात्मा हो गया। क्योंकि ब्रह्म निर्दोष, वो आत्मा जो है निर्दोष है, और सम है, सम है, सब में एक जैसी है, कोई फर्क नहीं है। किसी भी व्यक्ति में, किसी भी जाति में, किसी भी पशु में, पक्षी में, वो जो है सम है, बराबर है, एक जैसा है, बिल्कुल रत्ती मात्र भी फर्क नहीं है। बाहर से शरीर में छोटा बड़ा नाटा काला पीला धोड़ा हो सकता है, बाहर से बाल काले सफेद हो सकते हैं, बाहर से गंजा और घने बालों वाला हो सकता है, भीतर से तो वो एक ही है।
इसलिए वे ब्रह्म में ही स्थित हैं, वो ही आत्मा में स्थित है जो संभव रखते हैं। और वास्तव में आप चाहते हो ना कि परमात्मा से एक रहो, तो संभव लाना ही पड़ेगा, लाना ही पड़ेगा, लाना ही पड़ेगा। और देखो, और जगह कुछ भी सनातन वनातन चल रहा है, लेकिन मैंने बाबा डॉक्टर अवधूत शिवानंद के यहाँ भी आते थे, कई शिविरों में मैंने देखा है, तो कहते थे बाबा आना, आपसे एक ही प्रार्थना है, पाकिस्तान को उड़ा दो। तो बाबा ने कभी नहीं किया, बाबा ने हमेशा यही कहा अभी शिवाज्ञा नहीं है, बात को वहीं कंप्लीट कर दिया। बाबा ने कभी नहीं बोला है। वो अवधूत बाबा जो है ना, परम सिद्ध है। भले आपको दिखता हो कि शरीर से कभी वो बीमार दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं, अरे वो तो संसार है, संसार में तो परिवर्तन होना ही है। वो डॉक्टर अवधूत शिवानंद जो मेरा गुरु है, जिसने मुझे आज बाबा से और मुझे हायर स्पिरिचुअल गाइड से जोड़ दिया है, एक नंबर सच्चा सदगुरु है। और मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं, अब माया में आने के कारण लोग बाग जो है थोड़ा हो रहा है ऊंच नीच, जो होने दो, ये माया का है, काल बड़ा पावरफुल है। खैर, आगे चलते हैं हम। न प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य, नो द्विजेत प्राप्य चाप्रियम, स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित। कि प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित न हो, जो व्यक्ति प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित ना हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न ना हो, वह स्थिर बुद्धि वाला, मूढ़ता रहित ज्ञानी, ब्रह्म को जानने वाला मनुष्य ब्रह्म में स्थित है। ठीक है, समझ में आ गई बात? जो प्रिय को प्राप्त होकर के हर्षित ना हो, बावड़े हो जाता ना तो बस उसमें तो लिप्ति हो गए ना वापस, फिर समता कहाँ रही। और अप्रिय को प्राप्त होकर के द्वेष भाव है, बढ़िया से कब जाएगा, यूं यूं, तो समता नहीं है। समत्वम योग उच्यते, एक शब्द को अच्छे से समझ लो आप, समत्वम योग उच्यते, सुख दुख में भी सम हो, आपको सम रहना है। को उद्विग्न को प्राप्त ना हो, वह स्थिर बुद्धि वाला। आपकी बुद्धि जिस दिन स्थिर हो गई तो आप आत्मस्थ हो गए। मूर्ता रहित यानी ज्ञानी तथा ब्रह्म को जानने वाला मनुष्य ब्रह्म में स्थित है। तो सबसे पहले आप जानो ब्रह्म है कौन, वो अविनाशी है कौन, आत्मा है। बाह्य स्पर्शेश्व सक्तात्मा विंद विंध्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षय अश्नुते। सुखम अक्षय, अक्षय मतलब जो जिसका अक्षय नहीं होता। तो कह रहे हैं कि बाह्य स्पर्श प्राकृत वस्तु मात्र के संबंध से, जिसको हम टच कर सकते हैं ना, वो बाह्य वस्तु हो गई कि में आसक्ति रहित, जो हम ये पदार्थ देखते हैं ना, इसमें जो इसकी आसक्ति रहित तो जो हो जाता है साधक, आत्मनि अंतःकरण में जो सात्विक सुख है। सुख कौन सा? सात्विक। सात्विक सुख को ही आनंद कह सकते हो आप, ठीक है ना, प्राप्त होता है। फिर वह ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित मनुष्य अक्षय सुख का अनुभव करता है। अक्षय सुख का मतलब होता है आनंद। जिस सुख को आप लिख दो अक्षय, जो क्षय सुख है तो सुख और दुख दोनों है, अक्षय का मतलब आनंद। यही संस्पर्शजा भोगा दुख यो नए एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुध। क्योंकि हे कुंती नंदन, जो इंद्रियों और विषयों के संयोग से पैदा होने वाले भोग और सुख हैं, वे आदि अंत वाले और दुख के ही कारण हैं। अतः विवेकशील मनुष्य उनमें रमण नहीं करता। किन में रमण नहीं करता? इंद्रियों और उनके विषयों के संयोग से पैदा होने वाले भोग, है ना। जैसे स्वाद इंद्रिय मान लो, तो हमने भोजन किया, बहुत टेस्टी लग रहा है, तो उसमें जो है रमन नहीं करता कि आनंद लेना शुरू कर दिया, और आने दे, और आने दे, और आने दे, मतलब उसकी ओर फोकस नहीं रखता। शरीर जीने के लिए प्रसाद रूप में खाया, बस खत्म। ठीक है, फिर आगे कहते हैं कि शक्नोति है वह यह सोडू प्राक शरीर विमोक्षणात् कामो काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्त स सुखी नर है। वेग का मतलब समझते हो ना, भारी फोर्स, फोर्स, वेग मतलब फोर्स। देखो, इस मनुष्य शरीर में जो कोई शरीर छूटने से पहले पहले ही काम
क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वह नर योगी है और वही सुखी है। अब देखो, कल राकेश जी का प्रश्न था कि भैया यहाँ तो सब कह देते हैं ऐसा ऐसा, लेकिन जब बाहर जाता है ना, जब स्थिति बिगड़ती है, सब कुछ समझ में नहीं आता, तो यही भगवान ने कहा है कि हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा आप। लेकिन जो व्यक्ति लगातार अभ्यास करते करते काम क्रोध से उत्पन्न काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में, स्थिति तो बनी लेकिन आप सहन कर गए और फिर उसको वापस से रिलीज, और फिर अविनाशी में आ गए, सहज स्वभाव अविनाशी के साथ एक हो गए, तो फिर क्या होता है, सहन करने में जो समर्थ हो जाता है, वेग तो आएगा। किसी ने गधे कहा तो वेग आता ही है, नेचुरल सी बात है। गधे गधे, अरे गधे कैसे कह दिया, बीपी हाई होता है, ये नेचुरल बात है, ये प्रकृति में है ये गुण। लेकिन आप में वो गुण क्यों प्रतीत होता है, क्योंकि आप प्रकृति का संग करते हो। प्रकृति से असंग हो जाओ, अविनाशी के संग हो जाओ, बस खत्म। लेकिन ये बोलना कितना आसान लगता है ना, बस खत्म, बड़ा कठिन है। इसीलिए तो अभ्यास कहा है भगवान ने कि बार बार करो, बार बार करो, बार बार करो, आपका स्वभाव ऐसा हो जाए कि फिर आप जो है, आप पर उस वेग को सहने की क्षमता आ जाए। वह नर योगी है। जब तक आप इस स्थिति में नहीं आते, आप योग की स्थिति में नहीं हो। इसीलिए तो कहते हैं योगस्त कुरु कर्माणि, योग की स्थिति में आने के लिए जो आप कर्म करते हो वो कर्म करो, योगस्त कुरु कर्माणि, और वही सुखी है। तो मेरे ख्याल में और लोगों को भी इस प्रश्न का जवाब मिल गया होगा, क्योंकि इन्होंने प्रश्न किया लेकिन सबके भले के लिए किया, तो इससे और लोगों की भी शंका निकल जानी चाहिए। ठीक है। यो अंत सुखो अंतरात रामस तथा अंत ज्योतिरेव सहयोगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतो अधिगच्छति, कि जो मनुष्य केवल परमात्मा में सुख वाला और केवल परमात्मा में रमण करने वाला है, तथा जो केवल परमात्मा में ज्ञान वाला है, वह ब्रह्म में अपनी स्थिति का अनुभव करने वाला ब्रह्म रूप बना हुआ, यानी वो आ गया ना, आत्मा ही परमात्मा है, उसी में लीन हो जाती है। सांख्य योगी, सांख्य योग का मतलब क्या है, ज्ञान योग। ज्ञान क्या है, तुम अविनाशी आत्मा हो, मरते नहीं, इसको भी काट सकता नहीं। सांख्य योगी निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होता है। तो आपको कर्म योग इसलिए करना है क्योंकि अभी आप संसार में आ सकते हो, तो धीरे धीरे आसक्ति दूर करनी है। कर्म जो हो रहा है उसको होने दो, लेकिन फल से अनासक्त होते जाओ, ये आसान है। अभी आप डायरेक्ट सांख्य योग में उतरोगे, नहीं कर पाओगे, बहुत कठिन है। मैं कहता हूं खाना ही मत खाओ, नहीं होगा आपसे, सांस रोक लो, नहीं होगा आपसे। इसलिए सांख्य योग की अपेक्षा कर्म योग श्रेष्ठ है, आसान है, सहज। आप कर्म योग से सांख्य योग तक पहुंच जाओगे, और सांख्य योग होते ही जो है परिणाम स्वरूप परमात्मा में एक हो जाओगे। फिर कह रहे हैं लवंते ब्रह्म निर्वाण मृषय क्षीण कलमशा छिन्न द्वैधा यतात्मान सर्वभूत हिते रता, कि जिनका शरीर मन बुद्धि इंद्रियों सहित वश में है, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में, मैंने कहा ना सबका भला करो, भगवान उनमें बैठा है, तो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है, सबका भला करते चलो। जिनके संपूर्ण संशय मिट गए हैं, जिनके संपूर्ण दोष नष्ट हो गए हैं, वे विवेकी साधक निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। निर्वाण का मतलब फिर दोबारा आना जाना नहीं पड़ता। तो आपको क्या करना है, शरीर मन बुद्धि इंद्रियों को वश में करते हुए दूसरे सभी प्राणियों के हित में रत रहो, कर्म करते रहो। आश्रम बन गया, ठीक है, पेड़ पौधों के आप ध्यान रखो, उनको फलने दो, फूलने दो, जीवन को बढ़ने में सहायता करो, जो फल उत्पन्न हो सबको खिला करके खुश हो, और खुद भी अगर चाहो जरूरत हो, क्योंकि ये भी तो प्रकृति का हिस्सा है ना शरीर, इसको भी आपने दे दिया। ऐसा नहीं भेदभाव कि सबको दे दिया, इस प्रकृति के हिस्से को छोड़ दिया, इसको भी दे दो, लेकिन प्रसाद रूप में। प्रसाद मतलब थोड़ा, भोग मतलब बहुत, है ना। जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है, संपूर्ण प्राणियों का तो भला कर लो और अपने को भी नहीं दो, तो ये भी समत्वम नहीं हुआ। तो अपन इस शरीर का भी ध्यान रखते हैं, सबका। हाँ, यदि कम ही पड़ गया तो आपने दूसरे का भला कर दिया, वो और अधिक अच्छा है। हाँ, बच रहा है तो आप भी ग्रहण करो प्रसाद रूप में, क्योंकि प्रसाद से सारे कष्ट। सतनाम एक ओंकार, सतनाम गुरु प्रसादी, एक ओंकार गुरु प्रसादी। गुरु प्रसादी का मतलब ये है, गुरु यानी भगवान ही होता है।
प्रसादी, प्रसाद जो है ना कृपा होती है भगवान, तो सबको देने के बाद जो बचता है वो प्रसाद कृपा है आप पे। जिनके संपूर्ण संशय मिट गए, जिनके संपूर्ण दोष नष्ट हो गए, वे विवेकी साधक निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध वियुक्तानाम यतीनाम यत चेतसाम अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम, कि काम क्रोध से सर्वदा रहित जीते हुए मन वाले और स्वरूप का साक्षात्कार किए सांख्य योगियों के लिए सब ओर से शरीर के रहते हुए अथवा शरीर के छूटने बाद भी निर्वाण ब्रह्म परिपूर्ण है। किसका? काम क्रोध से जो सर्वथा रहित हो गए, जिनकी इच्छाएं तो चली गई, तो गायत्री से ऊपर हो गए, त्री से ऊपर जाते, त्री त्रिगुण, तीन गुणों से ऊपर जाते है ना, ललिता त्री पुरुष सुंदरी, इनसे ऊपर जाते, निर्गुणातीत, गुणातीत, निर्गुण जो है, आप फिर उस ब्रह्म को ही प्राप्त हो जाते हो, निर्वाण ब्रह्म को परिपूर्ण हो जाते हो। प्रशान कृत्वा बहिर्बायांश चक्षुश्चैवांतरे भ्रुवो प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यंतर चारिणौ यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर मुनि मुनिर्मोक्ष परायण विगत विगतेच्छा भयो क्रोधो यह सदा मुक्त एव स। इस श्लोक को लिखने का अभ्यास किया करो आप रोज, लिखने से आपके भीतर एक अभ्यास जागृत हो जाएगा। इस श्लोक को याद कर लो, आपको मैं भी करूंगा, याद ही कर लो। स्पर्शान कृत्वा बहिर वायांश चक्षुष चैवांतरे भ्रुवो प्राणापानो समो, प्राण और अपान को समान, प्राणापानो समो कृत्वा, प्राण और अपान को समो सम करके नास्याभ्यंतर चारिणो, नासिका से आते हुए जो आने जाने वाले प्राण पर ध्यान करते हुए यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर मुनि मोक्ष परायण विगत्ते इच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव से, यानी बाहर के पदार्थों को बाहर ही छोड़कर और नेत्रों की दृष्टि को भौं के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिनकी इंद्रियां मन और बुद्धि अपने वश में है, वश में हो जाएंगी। आप प्राणों पे सांस आते जाते हुए सांस जो बाहर जा रही है वो बाह्य पदार्थ को बाहर निकाल दिया, और जो सांस भीतर ली, जो बाह्य पदार्थ के भीतर भी जो परमात्मा उसको भीतर लिया। ये सब सोचना नहीं है, समझाने के लिए बता रहा हूं। आप लगातार ऐसे करोगे तो मन नियंत्रण में आ जाएगा, पक्का आ जाएगा। इसलिए बाबा शुरू करवाते थे ना, अवधूत बाबा जी सांसों से ही शुरू करवाते हैं, ठीक है। तो फिर क्या कह रहे हैं कि प्राण और अपान को सम करके जिनकी इंद्रियां मन बुद्धि अपने वश में है वो हो जाएंगी। आप ये क्रिया तो करो, जो केवल मोक्ष परायण तथा जो इच्छा भय क्रोध से सर्वथा रहित वो हो जाएगी। ये परिणाम में हो जाएगा, अपने आप परिणाम में हो जाएगा। स यानी वह मुनि सदा मुक्त ही है। आप मुक्त होते चले जाओगे, मुक्त होते चले जाओगे, और जिस दिन आपकी 24 घंटे ये स्थिति बन जाएगी ना, भ्रू मध्य में ध्यान टिका रहेगा, खुली आंखों से भी टिकने लगेगा बाद में, ये बहुत आगे की अवस्थाएं हैं। और सांसों पे ध्यान रहेगा दिन भर, मौन आ जाएगा आपके भीतर, मौन, मौन भगवान का ही एक रूप है। मौन आ जाएगा, बोलोगे नहीं आप, मन नहीं करेगा बोलने का। जब आप साधना करते हो तो मन नहीं करता कई लोगों का बोलने का काफी देर तक। तो ये श्लोक लिख लो आप, मैं भी इसको याद करूंगा, आप भी याद कर लो। मैं सुनूंगा, अगर मुझे याद ना भी हुआ, क्योंकि मैं इस साधना के अलावा भी बहुत से काम मुझे और करने होते हैं आप लोगों के लिए जो आदेश हुआ है ना परमात्मा का। हाँ गीता जी क्या कहना चाह रहे हो? 1 मिनट पहले मैं अनम्यूट की परमिशन दूं आपको। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, गीता जी 1 मिनट। हाँ, अब आप अपने आप को अनम्यूट करके कहो क्या कह रहे हो। हाँ भैया, इस श्लोक का नंबर क्या है? हाँ, इस श्लोक का नंबर है 27 और 28। अच्छा, ओके अध्याय 5 का श्लोक नंबर 27 और 28, ठीक है। ओके ओके ओके। चलिए, अब मैंने वापस म्यूट कर दिया है, हम आगे चलते हैं। 1 सेकेंड। तो फिर आगे हम चलते हैं।
इस श्लोक को आप याद कर लेना, मैं भी याद करूंगा। ये आपके ध्यान का श्लोक है, साधना का श्लोक है। फिर आगे, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, कि मुझे सब यज्ञों और तपों का भोक्ता, संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर, संपूर्ण प्राणियों का सूर्य, सर्व स्वार्थ रहित, दयालु और प्रेमी जानकर शांति को प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना। भोक्तारम कि जो कुछ भी है, जैसे आप सभी लोगों को, प्राणियों को, पशु पक्षियों को जब भोजन कराते हो तो उनके भीतर जो भोक्ता है वो जीव परमात्मा का ही अंश है, तो वो एक तरीके से भोक्ता भी है, परंतु भोक्ता हुए भी अनासक्त हैं। तो मुझे सब यज्ञों और तपों का भोक्ता, तो यज्ञ ही तो है। आप किसी दूसरे को, दूसरे से मतलब यहाँ ये भेद हो गया, दूसरा बोलने समझाने के लिए बोल रहा हूँ, समझना। वास्तव में आप ही को दे रहे हो, आप अपने से ही ले रहे हो, ना कोई दे रहा है ना कोई ले रहा है, देने वाले भी वही, लेने वाले भी वही। ये एक स्थिति बन जाएगी, अभी समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। यदि आप यज्ञ कर रहे हो, यानी आप दूसरों को पुष्ट, देवता दूसरों को पुष्ट करते हैं, उनको दूसरे देवताओं को पुष्ट करते हैं, ऐसे। तो जब आपके भीतर मुझे सब यज्ञों और तपों का भोक्ता, संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर, संपूर्ण प्राणियों का सूर्य, स्वार्थ रहित, दयालु और प्रेमी जानकर शांति को प्राप्त हो जाता है, ऐसा आपको भीतर ज्ञान लेकर के आना। वो दयालु है, वो सब कुछ वही भोगने वाले हैं, लेकिन अग्नि स्वरूप में, यानी सबके भीतर परमात्मा स्वरूप में बैठे। वो यज्ञ ज्ञान यज्ञ है, श्रेष्ठ यज्ञ है। और अब अंतिम श्लोक था ये। इस श्लोक के बाद भगवान कहते हैं कि ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सूपनिषु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमो अध्याय। तो आज आपका ये 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अब इसमें जो मुख्य बात है, 9 द्वारों से, ये जो पुरी है ना आपकी, हम बाहर की पुरियों में जाते हैं, द्वारकापुरी है ना, जगन्नाथपुरी है ना, बद्रीनाथ वो भी पुरी है ना, और एक और है रामेश्वरम, वो भी एक पुरी है। ये 4 पुर जो हैं, ये 4 धाम कहलाते हैं, धाम। ठीक है ना। ये जैसे 4 धाम बाहर के हैं, ऐसे आपके ये एक जो पुरी है, ये जो वास्तविक पुरी है आपकी, इस पुरी के भीतर 9 दरवाजे हैं, 9 दरवाजे। उन 9 दरवाजों को बंद करना अति आवश्यक है। तो कम से कम मैं आपसे इतनी रिक्वेस्ट अवश्य ही करूंगा कि कृपया करके अब आप अपने 9 के 9 द्वार को बंद कर लेना, और इन 9 द्वारों को बंद करके आप जो है अपनी चेतना को, जब भीतर चेतना जागृत होने लगेगी, बढ़ने लगेगी, तो क्या होगा, धीरे धीरे 10वें द्वार पे पहुंचोगे। और 10वां द्वार जब खुलेगा तो 10वां द्वार आपको लेकर के जाएगा परमात्मा, आपकी आत्मा से जुड़ जाओगे आप, और फिर परमात्मा तक जाओगे। तो अब हम जो है 9:30 बज गए हैं, 10 बजे तक का टाइम है, तो हमारे पास सिर्फ 22-23 मिनट बचे हैं। तो फटाफट से हम अपनी साधना कर लेते हैं। आप अपने आप को भीतर से पहले तैयार कर लो कि आपको स्थिर बैठना है, आंखें बंद रखनी है, कमर सीधी रखनी है, और सांस जो आ रहे जा रहे हैं उन पर ध्यान रखना है। 2 मिनट के लिए अपने आप को आप तैयार करो। तो ये साधना यहाँ तक हुई। इसके बाद ये रिकॉर्डिंग है, मैं यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, तो इसको आपको शेयर करना होगा सभी को। इसके 10-5-50 हजार जो है लोग व्यू कर लें, इतना आपको फैलाना होगा। भैया कौन सा अध्याय का श्लोक याद करना है, एक बार फिर मुझे देखना होगा, मैं बता देता हूँ। श्लोक नंबर मैं बताता हूँ 5वें अध्याय का। ये आपके लिए जो है ज्ञान खंड, साधना खंड भी है। इस श्लोक का नंबर है 27 और 28, अध्याय नंबर 5, अध्याय संख्या 5। ठीक है ना। चलिए अब हम जो है साधना शुरू करने जा रहे हैं। सभी लोग सीधे बैठ जाओ, समय कम है इसलिए थोड़ा सांस को छोटा रखेंगे, लेकिन आप जब अकेले बैठो तो लंबी सांस लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अभी छोटी सांस करके, क्योंकि एक माला हमें श्वासादि माला नाम, सिमरा में तेरा नाम।
तेरा कौन, ये तेरा जो है वही मैं ही हूँ, तेरा नाम बन जावा बंदा मैं तेरा शिव शिवा। आपकी जिसमें आस्था हो, कृष्ण में, राम में, आप उसी का नाम लो। साथ ही साथ ये अभी जो संपन्न करने वाले हैं हम, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग या रोकने वाला हूं, तो जिन लोगों को भी आगे साधना करनी है, जो नए लोग होंगे जब यूट्यूब पे डालूंगा, तो वो संपर्क कर सकते हैं मुझसे 9610504968 इस नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर है ये, मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैसेज छोड़ दें, और जब मैसेज छोड़ेंगे और मैं पढ़ लूंगा मैसेज को, तो मैं स्वतः ही आपसे कांटेक्ट कर लूंगा। तो ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप संपर्क करो, और भी लोगों को जोड़ना है, क्योंकि जब आप इस गीता का 18वां अध्याय पढ़ोगे, तो उसमें भगवान कहते हैं कि जो मेरे भक्तों में इस ज्ञान को कहेगा वो मुझे अत्यंत प्रिय है। इसलिए जितने लोग अभी साधना कर रहे हैं, वो लोग भी इसको अधिक से अधिक फैलाओ। तो परमात्मा से अधिक भक्त वही कोई नहीं होगा, जो इस ज्ञान को फैलाएगा वो परमात्मा का प्रिय भक्त होगा। इसको फैलाना भी है, नंबर मैंने बता दिए हैं। जिन किसी को भी संपर्क करना हो साधना आदि के विषय में, व्हाट्सएप नंबर है, आप मैसेज कर दीजिएगा। कॉल करने की इसलिए जरूरत नहीं है कि हो सकता है मैं ऑफिस में हूँ और कहीं हूँ। हाँ, जब मैं वो नंबर से मैसेज पढ़ लूंगा, मैं स्वतः ही आपको कांटेक्ट कर लूंगा। ठीक है, तो यूट्यूब के हिसाब से बस यहाँ तक ही रिकॉर्डिंग करना है, क्योंकि साधना खंड को थोड़ा गुप्त रखा जाएगा, इसलिए मैं यहाँ इसको रोक रहा हूँ। और बाकी जो साधक यहाँ साधना कर रहे हैं, उनके लिए साधना प्रारंभ होने जा रही है।